जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, बैच 4 आज आप लोगों का Q&A सेशन है। हम लोगों ने वाइकॉफ की एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन दोनों फेजेस जितने भी उसके अंदर ए से लेकर ई तक फेजेस हैं वो हमने पढ़ लिए हैं। आज हम प्रैक्टिकल भी साथ साथ करेंगे और साथ साथ हम क्वेश्चन आंसरिंग करेंगे। मैं चाह ये रहा हूँ कि Q&A के अंदर अंदर ही आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाएगी। और मैं अभी बारी बारी आप लोगों को अनम्यूट कर रहा हूँ, आप लोग फिर बोलिएगा। सैयद हाशमी, आप अनम्यूट करें। वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा सवाल आपसे ये है। मुझे तो कैब ढूंढने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, परेशानी आ रही है। सही। अब हम जी। कैब में क्या परेशानी आ रही है आपको? सर मैं जो अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आता है ना सर, उसको मैं अगर ले अगर मार्क कर रहा हूँ, तो उसके बाद जो मैं साइन ऑफ वीकनेस साइन ऑफ स्ट्रेंथ देख रहा हूँ, तो फिर उसके बाद में फिर से एक हाई वॉल्यूम आ जाता है। तो वहां पर मुझे ये कंफ्यूजन आ रहा है कि मैं जिसको मार्क कर रहा हूँ वही सही है या नहीं। कोई एग्जाम्पल है आपके पास? कोई टाइम फ्रेम में अपने चार्ट पे देखें, कोई एग्जाम्पल है जिसको आप डिस्कस करना चाहें? सर अब मैं कल कर रहा था सर, रात में आपकी क्लास की बात है। मैं सेव नहीं किया, लेकिन अगर आप मुझे एक बार फिर से अगर बता देंगे कि ये चीज थोड़ा सा देखें अभी, कॉन्फिडेंस लेवल ड्रॉप हो गया है, अभी वो एक चीज मुझे आपसे। सबसे पहले क्लाइमेक्टिक एक्शन बार को फाइंड करने से पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि ये रिवर्सल जोन है। यहाँ से मार्केट रिवर्स करेगी। अब वो कैसे पता लगेगा? उसके पीछे डिफरेंट स्ट्रेटजीज हैं, स्मार्ट मनी कंसेप्ट है, उसके बाद वाइक ऑफ जी है, डिफरेंट मेथड है। तो अब जी मुझे ये पता था कि यहाँ से मार्केट ने रिवर्स होना है, फॉर एग्जांपल, तो मैंने ये अल्ट्रा हाई वॉल्यूम 5 मिनट का अल्ट्रा हाई वॉल्यूम ये डिसाइड किया। और इसके नीचे देखें एक बड़ी लंबी विक है। जी सर। इसकी ये ट्रिगर लाइंस मार्क हुई है। मार्केट पहले नीचे ब्रेक विक्स लगा रही थी और ये प्रॉपर BL सेटअप बना है। उसके बाद ये अपर ट्रिगर लाइन के ऊपर मार्केट ने ब्रेकआउट किया और यहाँ से ट्रेड है। तो सर वॉल्यूम बिल्कुल अगर अभी इससे ये बड़ा वॉल्यूम आ जाएगा ना, एक चीज और यहाँ पे बताता चलूं कि ये भी जी सर। क्लाइमेक्टिक एक्शन बार है। ये 1 मिनट की ये क्लाइमेक्टिक एक्शन बार है, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम। अगर इसके जी नीचे हाई वॉल्यूम आ रहा है ना इससे, तो वो आपकी ये कैप कैंसिल है, नई कैप वो बन जाएगी। और अगर इसके बीच में आ रहा है, मतलब यहां कहीं पे अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आ रहा है, तो फिर आपकी यही कैप वैलिड है। ओके, यानी कि सर फेज सी में अगर आता है तो क्या ये वैलिड है? फेज सी में आता है तो फिर तो हम एक्सपेक्ट ही यही कर रहे हैं ना कि यहां से मार्केट स्विच करेगी। जी सर। ठीक है। जी सर। बाकी आप लाइव में होते सर हैं? जी हाँ सर, बिल्कुल मैं आपके क्वेश्चन आंसर्स में भी होता हूँ सर मैं। नहीं, आप इंटरमीडिएट ट्रेडर हैं? नहीं सर, नहीं मैं नहीं सर, मैं इंटरमीडिएट नहीं सर, मैं ये बैच फोर में ज्वाइन किया सर मैं आपको। चलो चलो, टिकटॉक से फॉलो कर। आप आओगे, इंटरमीडिएट में आओगे, वहाँ पे ये सारी कन्फ्यूजन आपकी हल हो जाएगी। क्योंकि वहाँ पे सारे जितने आपके सीनियर्स हैं ना, वो सारा दिन यही बातें करते रहते हैं, कैब, 2 बार रिवर्सल, चेकआउट, अप इंशाल्लाह थ्रस्ट। इंशाल्लाह मेरी ख्वाहिश है सर कि आपके साथ ही ज्यादा जुड़ा रहूं मैं। जी जी, इंशाल्लाह ताला इंशाल्लाह। और कोई क्वेश्चन आपका? सर इनमें से ये पूछना था सर, ये नो सप्लाई के बाद और नेक्स्ट कैंडल का वॉल्यूम हाई होना चाहिए सर, या उसको क्लोजिंग जो करती है वो क्या उसका कैंडल हाई वॉल्यूम हाई होना चाहिए? नो सप्लाई, अभी जैसे ये आई है ना, एक रेड कलर की कैंडल है, इसका वॉल्यूम प्रीवियस 2 कैंडल से कम होना चाहिए। जी बिल्कुल सर। इसका लो स्वीप तो हो सकता है, ब्रेक नहीं हो सकता। इसके लो के नीचे अगर कैंडल ब्रेक हो गई है, ये आपकी नो सप्लाई कैंसल है। कैंसिल है सर। इसको नोट उसके बाद करें। जो और ग्रीन इसकी ट्रिगर लाइंस लगती होती हैं। एक अपर ट्रिगर लाइन लगती है, एक लोअर ट्रिगर लाइन लगती है। लोअर ट्रिगर लाइन स्वीप हो सकती है, अपर ट्रिगर लाइन ब्रेक होगी। इसके ब्रेक पे आपका बाय बनता था तो आप डिस्काउंटेड बैठे हुए थे। सर ये पूछना था, ये जो ग्रीन कैंडल का वॉल्यूम नो सप्लाई से ज्यादा होना चाहिए सर, ये भी हाई देखना हाई पड़ेगा? हाई, मोस्टली हाई होगा, मोस्टली हाई होगा। क्योंकि नो सप्लाई का वॉल्यूम सबसे कम होता है। तो अब ऑब्वियस ही बात है, अगर इसका वॉल्यूम कम है तो ब्रेक करने वाली का वॉल्यूम ज्यादा होगा। बिल्कुल सर। ठीक हो गया। ठीक है सर। जी ओके, बिल्कुल सर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। यासिर, अनम्यूट करो। वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा एक क्वेश्चन तो टॉपिक से रिलेटेड ही है, लेकिन एक क्वेश्चन ऐसा जो टॉपिक से हटके है। तो पहले मैं एक पहला जो टॉपिक से रिलेटेड है वो करना चाहूंगा। दूसरा अगर करें। आप अलाउ करेंगे तो। जी करें। सर ये इसमें जैसे फेज हैं ABCDE, ठीक है सर। तो हम्म। इसमें मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमें जो साइंस देखने हैं वो फेज A में देखने हैं, बी में जी। हमें दूसरे साइंस देखने हैं,
और हम्म सी के अंदर जो है ना हमें एंट्री प्लान कर लेनी है या तो एंटर हो जाना है, जो हम्म निशानियां वगैरह देख के। तो हम डी और ई किस लिए पढ़ रहे हैं, जबकि हमने उसमें डी कुछ करना तो डी है नहीं। डी के अंदर देखें, वो पढ़ाना इसलिए ज़रूरी है कि अगर मैं आपको डी और ई नहीं पढ़ाऊंगा तो आप ए कैसे फाइंड करेंगे दोबारा। सी में आप जी एंटर तो हो गए, लेकिन अब उसके बाद आपको यही नहीं पता कि सी के बाद ये देखें, ये सी हुआ था आपका, सी का रीटेस्ट हुआ, रीटेस्ट के बाद देखें जैक हुआ है, जैक की कुछ शराइत है, वॉल्यूम इंक्रीजिंग होगा, कैंडल्स बड़ी बड़ी होंगी, प्यारी कैंडल होंगी, उसके बाद ये, अब जैक ये लास्ट पॉइंट ऑफ सपोर्ट था। अब लास्ट पॉइंट ऑफ सपोर्ट अंदर मिड रेंज में आ गया हुआ है, कुछ किसी भी वजूहत की वजह से आ सकता है। इसी बायस पे तो हम बुलिश हैं। आज जो सारा दिन जो हम जो बहस करते रहे हैं, वो हम जी इसी बहस पे रहे हैं कि अभी डी फेज मुकम्मल हुआ है यहाँ पे आके, अभी ई रहता है, तो ई देखने के लिए तो हम बैठे हैं। अदरवाइज अगर मैं डी और ई नहीं पढ़ाऊंगा तो फिर आप कहाँ तक ट्रेड होल्ड करोगे। सही। और और दूसरा और क्वेश्चन ये था सर कि जैसे अभी नेक्स्ट स्टेप में हमने वो देनी है असाइनमेंट वगैरह, या जैसे 1 to 1 आप कह रहे हैं, तो अगर कोई इनकेस अफोर्ड नहीं कर सकता, जैसे मेरे जैसा कोई बंदा वो बेचारा अफोर्ड ना कर सके, तो वो क्या तो बस फिर रह ही जाएंगे? आपका क्या क्या प्रॉब्लम है आपके साथ, मतलब कोई किस वजह से अफोर्ड नहीं, जैसे मतलब पर्सनल बात ना करना, कोई यतीमी का कोई चक्कर है, हाँ सरप्लस नहीं है हाँ। सर पे, क्या चक्कर है। नहीं मतलब रहता तो अलग फैमिली के साथ ही हूँ, लेकिन मतलब वही सिचुएशन होती है कि जितना अर्न हुआ वही बस मंथली लग गया इस तरह की। यार एक चीज तो, फिर ट्रेडिंग कैसे करोगे अगर आप असाइनमेंट चेकिंग की फीस ही नहीं दे पाओगे, ट्रेडिंग कैसे करोगे, ट्रेडिंग के लिए हाँ नहीं पैसा नहीं, मैं कहाँ से लाओगे। असाइनमेंट चेकिंग की तो नहीं, मैं बात ही नहीं कर रहा ना सर, मैं वही जैसे 1 to 1 कह रहा हूँ ना, ना कि ना, वन टू असाइनमेंट वन चेकिंग तो। 1 to 1 के हाँ लोग और होते हैं, 1 to 1 के लिए लोग और होते हैं जो अपनी ज़ात पे चाहते हैं। देखो आप सीख पाओगे 1 महीने में, 2 महीने में, और फिर जी आप लाइव में भी आ जाओगे ना, लाइव में मैं 2 घंटे के लिए आता हूँ, तो वन वन जी। 101 वालों के लिए तो मैं 24 घंटे अवेलेबल हूँ। ठीक हो गया सर। तो बस सिर्फ 101 वालों को ये प्रिविलेज है कि वो उनको उनको मेरा जो उन मतलब बेसिकली मेरे नंबर पे मैसेजेस अननोन बहुत सारे आते हैं। तो जब 101 वालों का नंबर सेव होता है और जब मैं उनको साइलेंट पे भी फ़ोन लगाता हूँ ना, तो 101 वालों की मुझे बीप आ रही होती है, टोन आ रही होती है कि यार वो मैसेज कर रहे हैं या कॉल कर रहे हैं। तो कोई फर्क, ठीक हो गया। आपने आप अगर अगर एक एक तरीका ये होता है कि आप ने लंबा सफ़र करना है, पैसे कम है, तो जी आप फिर शिप में जाओगे ना, शिप में जाकर आप सफ़र करोगे, 2 महीने का सफ़र हो जाएगा। और अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो फिर पैसे दे के आप एयरलाइन लो। फिर एयरलाइन के अंदर भी कैटेगरीज हैं। आप एयरलाइन के अंदर भी, अब जब हम बिजनेस क्लास में सफ़र करते हैं, नॉर्मल बंदा 2 लाख की टिकट पे बैठा होता है, हम 15 लाख की टिकट पे बैठे होते हैं। अब क्या हमें शौक है कि यार हमें वहाँ वॉशरूम अलग गए हैं, वहाँ पे हमें प्रिविलेजेस हैं, बेड बना सकते हैं हम। तो हर बंदा जो पैसा कमाता है ना, वो चाहता है कि मुझे सहूलत हो। तो 101 की कैटेगरी में आप फॉल ना करो, लेकिन एटलीस्ट यार मैं सबको कहूंगा कि असाइनमेंट जरूर पास करो। 20-30 बिल्कुल। डॉलर से 20-30 डॉलर से यार 6-7 हज़ार रुपए से क्या होता है। लोग ढाई 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 सौ डॉलर के कोर्सेज लोग बेच रहे हैं। वो क्या मतलब वहां पे कितनी की देर आपके माइक खोले जाते हैं, कितनी की देर आपको प्रिविलेज मिलती है। और 101 वालों के लिए ये भी प्रिविलेज होगी कि जैसे अब बैच 4 आएगा तो तादाद और बढ़ जाएगी, अब ऐसा ऐसा माइक बंद करना शुरू कर देंगे। फिर आप लोग हैंड रेस किया करेंगे, लेकिन बैच जो 101 वाले हैं उनके माइक हर टाइम वो खुद ही म्यूट करें तो करें, हमारी तरफ से उनको प्रिविलेज है। कितने हो जाएंगे, 150 बंदा हो जाएगा, 200 बंदा हो जाएगा। खैर आप जी टेंशन ना लो मेरा भाई, मैं सबको यही कहूंगा कि एटलीस्ट 20-30 डॉलर, और उनमें भी जो यतीम बच्चे हैं ना, वो एडमिन्स के साथ जब हम इनरोलमेंट शुरू हो जाएगी ना, एडमिन्स उनका इंटरव्यू लेके उनको हम अकोमोडेट करेंगे। जो हमें पता लग जाएगा ना कि यार ये बंदा 20-30 डॉलर भी अफोर्ड नहीं कर सकता, आप लोगों को हम छोड़ेंगे नहीं, साथ लेकर आएंगे। जी। फिर मैं आपको बता रहा हूं कि यार आगे अपॉर्चुनिटीज हैं, मुझे अच्छे ट्रेडर चाहिए, मेरे पास पैसा जाती भी बहुत है मेरे पास। यहीं पे हमारे ग्रुप में इस टाइम मौजूद हैं, कनाडा से भाई हैं, उनके पास माशाल्लाह लाखों डॉलर हैं। और ग्रुप में बहुत सारे लोग हैं। मतलब मैं यूई बेस्ड हूँ, यूई के अंदर लोग ब्रीफ केस में नोट रख के बैठे हैं कि यार हमारा ट्रेडिंग में इन्वेस्टमेंट करो। तो हमारे अपने मतलब मेरे पास अपनी प्रॉप फर्म्स हैं, प्रॉप फर्म्स को मैं हेज फंड में कन्वर्ट करने में मुझे कितना टाइम लगेगा, 2 महीने की मेरे लाइसेंस प्रोसेस है।
2 महीने में मैं लाइसेंस ले लूंगा हेज फंड का, अपना हेज फंड बना लेंगे। तो ट्रेडर चाहिए मुझे, मुझे ऐसे दिमाग चाहिए जो दिमाग मुझे लगे कि आप ट्रेड करते हो ना तो वो ट्रेड प्रॉफिटेबल होती है। सिखा रहा हूं। जी। ठीक हो गया। जी हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे, आउटपुट देंगे सर। इंशाल्लाह बाकी इंशाल्लाह आप इंशाल्लाह इंशाल्लाह सपोर्ट कीजिए। इंशाल्लाह। थैंक ओके यू। ओके, थैंक यू। हारिस खान जी अनम्यूट सर। करो। जी सर, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मैं लेक्चर आपके मतलब डेली शामिल होता हूँ, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें थ्योरी बहुत ज़्यादा है तो कुछ चीज़ें मतलब कि भूल जाती हैं मुझे। ठीक है, इस वजह से मैं सवाल करता हूँ, माइंड न कीजिएगा। हम्म। डेली खैर मैं कुछ ना कुछ सवाल पूछता हूँ। सर वो जो आप ये लाइनें जो सर ये जो अभी लगाई हैं, ये जो 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 ट्रिगर लगाई लाइन लगाई, आपने परसों एक बात बताई थी कि इसकी अगर ऊपर फॉल करेंगी तो मार्केट नीचे जाएगी, और जब नीचे मार्केट होगी तो वो ऊपर जाएगी। वो सर लाइनें कौन सी होती हैं? ए आर की लाइनें लगाएंगे या कोई सपोर्ट की और ऊपर लाइन लगाएंगे सर? अच्छा, यहाँ पे आते आते बाइंग खत्म होगी ना, बाइंग का क्लाइमेक्स आ गया ना। डिफरेंट निशानी है, जी सर। यहाँ से शुरू होने वाला क्लाइमेक्स यहाँ के खत्म होता। अभी यहाँ पे कोई प्यारी कैंडल नहीं बनी बाइंग क्लाइमेक्स की, लेकिन ये चीज़ कंफर्म है कि यहाँ पे बाइंग का क्लाइमेक्स आया था तो ऑटोमेटिक रिएक्शन आया। ठीक है, इस चीज़ में तो कोई डाउट नहीं है ना आपको। नहीं नहीं सर, नहीं। अब जब ऑटोमेटिक रिएक्शन आ गया तो ऑटोमेटिक रिएक्शन का एंड जो है ना, बस आप उसको मार्क कर लो। ये आपकी रेजिस्टेंस की लाइन है, ये आपकी सपोर्ट की लाइन है। प्लस एक चीज़ और होती होती है, ये मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा, लेकिन एक एक रेंज ये होती है, एक रेंज स्लोपी रेंज भी होती है। डाउन स्लोप और अप स्लोप। ये डाउन स्लोप भी आप लगाना चाहो ना तो ऐसे भी आप लगा सकते हो। यहां से जी वो लाइन लगी रहेगी, वो लाइन नहीं हटानी, और ऐसे लगा लो। जी, अब ठीक आपकी है दो रेंज चल रही हैं, एक रेंज अप साइड पे चल रही है, एक रेंज डाउन साइड के ऊपर चल रही है। आपने ये नोट करना है कि अप रेंज आपकी, पहले इन दो को इग्नोर करो, ब्लू लाइंस को इग्नोर करो, ग्रीन लाइन देखो। अप साइड पे मार्केट गई ही नहीं है, मार्केट रही है सपोर्ट के ऊपर। जब मार्केट सपोर्ट पे रह रही है और सपोर्ट पे काम कर रही है तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये एक्यूमुलेशन हो रही है, डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रही है। मंडे वाले दिन जो आपका लेक्चर है ना, वो यही लेक्चर है कि री एक्यूमुलेशन और रीडिस्ट्रीब्यूशन कैसे होती है। खैर, अभी आपके क्वेश्चन का जो आंसर है कि जो लाइंस लगाना जिस बंदे को नहीं आती ना, उसको अभी वाइक ऑफ नहीं आता। और दो आपको तरीके बताए हैं। सबसे पहले बाइंग की एंड चेक कर लो, उसकी निशानियां बताई हैं कि एक बड़ी कैंडल होगी, ग्रीन कलर की बड़ी कैंडल होगी, उसकी ऊपर साइड पे वीक नहीं होगी, वॉल्यूम उसका पॉसिबली हाईएस्ट वॉल्यूम। अब आज सारा दिन हम इसी चीज पे रहे हैं कि ये जो वॉल्यूम आया ये सुबह के टाइम का वॉल्यूम है, ये एशियन सेशन है। अब एशियन जी सर। सेशन के वॉल्यूम इतने हाई आ रहे हैं तो ये न्यूज़ का इम्पैक्ट था, जो अभी ये रशिया और ईरान का जो इशू था ईरान ना, में। ये उसका वॉल्यूम था। आप एशियन सेशन ऑन करो तो ये देखो, ये सारा एशियन सेशन है। अब एशियन सेशन में इतने वॉल्यूम आ गए हैं तो इन वॉल्यूम्स को अगर हम एक लम्हे के लिए इग्नोर कर दें, आप इतने वॉल्यूम को छोड़ दो, ये जो वॉल्यूम है इनको छोड़ दो। इसके बाद ये वॉल्यूम हाईएस्ट वॉल्यूम आना शुरू हुए हैं यहाँ पे, जो जेन्युइन वॉल्यूम थे, जो बाइंग का एंड था। इसको अगर यस आप सर। मान लो तो भी ठीक है, नहीं मानते तो ऑटोमेटिक रिएक्शन तो आपको बता ही रहा है ना कि यहाँ पे बाइंग का क्लाइमेक्स आ गया। उसके बाद बाइंग तो नहीं हुई ना। अगर नहीं हुई बाइंग सर, का नहीं हुई। क्लाइमेक्स ना आया होता तो बाइंग होती। तो यहाँ पे बाइंग का क्लाइमेक्स आया था तो सेल हुई है। जब सेल हो गई है तो आपके पास ऑटोमेटिक रिएक्शन आ गया। हाँ, जो यहाँ पे प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पे रीटेस्ट बहुत छोटा सा हुआ है। ग्रीन वाला। यस सर। ऑटोमेटिक रिएक्शन का रीटेस्ट बहुत छोटा सा हुआ है। रीटेस्ट के लिए क्या जरूरी होता है? जो लास्ट मार्केट ने सपोर्ट ली होती है, ये रेजिस्टेंस थी, ये देखो ये रेजिस्टेंस थी, यहाँ पे मार्केट ने रेजिस्टेंस ली। अगली दफा मार्केट ने वहां से सपोर्ट ली। ये ग्रीन और रेड का कॉम्बिनेशन सपोर्ट होता है। जब मार्केट ने एक रेजिस्टेंस को सपोर्ट बनाया था तो अगली दफा वो रेजिस्टेंस बन जाएगा। यस सर। एग्जैक्टली जो रीटेस्ट हुआ है ना, वो रीटेस्ट जाके वहीं से वापस हुआ है। हमारा ये सेकेंडरी टेस्ट हो गया है और सेकेंडरी टेस्ट के अंदर वॉल्यूम हाई आया था, इस जोन में वॉल्यूम हाई आया था सेकेंडरी टेस्ट में। बाकी 1 मिनट में आ जाओगे तो आपको ज्यादा पिक्चर क्लियर हो जाएगी। जो टाइम फ्रेम होते हैं ना, ठीक वो है। इसीलिए शफल करने के लिए होते हैं। अब देखो कि पर्टिकुलर उस एरिया में हो क्या रहा है। यहां पे देखो रीटेस्ट में वॉल्यूम लो था, यस सर। ये वाला वॉल्यूम देखो, ग्रीन वॉल्यूम लो था ना। यस सर। अब इसका मतलब यह है कि अगर ये वॉल्यूम लो है तो यहां पे मार्केट के पास कोई डिमांड नहीं है, नो डिमांड। और यहां पे आपको नो डिमांड कैंडल्स भी मिलेंगी। ये देखो, ये लास्ट ग्रीन कैंडल है जिसका वॉल्यूम प्रीवियस दो से कम था, ये ग्रीन कैंडल है, इसका हाई यस सर। ब्रेक नहीं हुआ। ठीक है सर।
ठीक है इसका सर। हाई तो ब्रेक नहीं हुआ, मार्केट इसके टॉप तक गई जरूर है और रेड कैंडल ने इसका हाई ब्रेक हो जाएगा ना इसका, तो ये कैंसिल हो जाएगी। इसको छोड़ दो, इसको ले लो। प्रीवियस दो से इसका वॉल्यूम कम है। ये वाली प्रीवियस दो से वॉल्यूम कम है। यस सर, कम है। इस ग्रीन की बात करूं, इसका हाई यस सर। स्वीप नहीं हुआ, लो ब्रेक हो गया ना इसका। यस सर, ये हुआ है। आपको ये कंफर्म हो गया कि अब यहाँ पे डिमांड नहीं है मार्केट ऊपर। जब एक चीज की डिमांड ही नहीं है, आप वहां पे जाकर क्या करोगे, क्या बेचने जाओगे? एक चीज पे कोई, एक जगह पे कोई खरीदार नहीं, कब्रिस्तान के बाहर खड़े होके कुल्फियां बेचने का कोई फायदा है? नो सर, नो सर, तो बंदा ही आप कोई वापस, होगा नहीं। हाँ, शहर में आओगे ना, वह बंदा ही कोई नहीं है, तो शहर में आओगे बेचने के लिए। तो मार्केट क्या है, मार्केट ने देखा कि यार यहाँ पे खरीदार कोई नहीं है। हाँ, मैं ऐसा सिस्टम करती हूँ कि लोगों से सस्ता खरीदना शुरू कर देती हूँ। आई है सेल साइड पे ब्रेकआउट किया है, यहाँ से सेलर बने होंगे। यस सर। जैसे यहाँ से सेल की एंट्री हुई है, मार्केट फिर ऊपर लेगी, फिर कोशिश की है कि कोई यहाँ पे बाय आया है। ये देखो, ये खैर बहुत अच्छा साइन नहीं है क्योंकि इसका वॉल्यूम प्रीवियस दो से कम नहीं। खैर, तो जो भी वजह हो सकती है, यहाँ से मार्केट फिर डाउन आ गई है। ठीक है सर, ठीक है फिर सर। मार्केट ने ये सोचा है कि अगर दो अटेम्प्ट कर ली है मैंने, रीटेस्ट करके देख रही हूँ, कुछ डिमांड ही नहीं क्रिएट हो रही, तो इसका मतलब ये है कि मुझे फिर यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करनी, मुझे एक्यूमुलेशन करनी है। मुझे यहाँ से सस्ता खरीदना है। मार्केट ठीक वापस आई है, एक्यूमुलेट किया, एक्यूमुलेट करने के बाद मार्केट ने फिर, देखो, फेज बी से फेज सी, ये मेन प्रॉब्लम होती है कि आपको कैसे पता लगेगा कि फेज बी। वैसे तो नॉर्मली मार्केट ने आपको बताया कि यहां पे फेज बी मुकम्मल हो गया है। बार बार सपोर्ट के नीचे जो आपको पढ़ाया था कि सपोर्ट के नीचे कैंडल विक्स लगाएगी, वही हो रहा है ना। है। 5 मिनट में आ यस सर, जाओ। वही हो रहा है। विक्स विक्स लगा के अंदर क्लोज हो रही है। हो रही है सर, बिल्कुल। अब फेज बी और सी में कंफ्यूजन होगी। ये अब आपको क्लियर है कि मार्केट ने ऊपर जाना है, ये एक बात क्लियर है। तो फिर आप क्या करोगे, फिर आपके पास जो असल कहानी है ना, वो आपकी शुरू होती है बी से सी के दरमियान में। मैंने आपको कहा था कि हम ट्रैप होंगे तो यहां से होंगे। मैं सेलर तो नहीं हूं यहां पे, मैं बायर हूं। ये तो चीज कंफर्म है कि मैंने यहां से सेल नहीं करना। अब मैंने बाय कहां से करना है? क्या मैं यहां से बाय कर लूं? नहीं, मैं सी से बाय करूंगा। तो सी की और बी की जो आपस में निशानी है ना, ये जोड़ो, ब्रॉडर प्रोस्पेक्ट में देखो, ऐसे करके देखो। ठीक है सर, ठीक है सर। सी, सी नजर आ रहा है? यस सर। सी नजर आ रहा है? यस सर। सी नजर आ रहा है? यस सर। ये सी नजर आ रहा है? सर ये अभी अभी ये ये देखो, जाएगी सी सर, नजर आ सर ये रहा जो। है? जी। यस सर। सर ये जो मैं अभी एक और, वैसे सर ये जो लाइन दी है, कौन सा टाइम फ्रेम सर जी, कौन सा होना चाहिए ट्रिगर लाइन लगाने के लिए? जिस टाइम फ्रेम में आपको बाइंग क्लाइमेक्स और ऑटोमेटिक रिएक्शन नजर आ जाए ना, साफ सुथरा नजर आ जाए, बस आपका वही टाइम फ्रेम कंफर्म है। बाकी आपने सेकेंडरी टेस्ट की जो कंफर्मेशन करनी होती है वो छोटे टाइम फ्रेम में। इसलिए कहता हूं कि 1 मिनट का सेटअप ना देखा करो। 1 मिनट में आपके पास ये 1 सेकंड का चार्ट नहीं है, इसको लेने के लिए आपको $700 देने पड़ेंगे। तो जब ये नहीं है तो फिर आप आ जाओ ना, फिर 5 मिनट या 15 मिनट पे आके सेटअप ढूंढो ना। ठीक है सर। ठीक है। 95% ट्रेडर फेल पता क्यों होते हैं? वो 1 मिनट में पंगे लेते हैं। उनके अंदर ना एक केमिकल डोपामिन रिलीज हो रहा होता है कि बस ट्रेडिंग के अंदर ना नशा है। जब आप ट्रेड में बैठे होते हो ना, आपके अंदर अच्छे अच्छे केमिकल्स रिलीज हो रहे होते हैं। वो नशा यस सर। करने के लिए लोग 1 मिनट में आते हैं। ट्रेडर बनो, अपने ऊपर ये फर्ज कर लो कि हमने 15 मिनट से नीचे ट्रेड ही नहीं करनी। आपको देखना 15 मिनट में एक सेटअप बनेगा आपका, और वो सेटअप 400 पिप का होगा। 5 मिनट में एक सेटअप, दो सेटअप बनेंगे, वो 100 100 पिप के होंगे। उसमें से एक एसएल चला गया, आपकी साइकोलॉजी खत्म हो जाएगी। यस सर। मैं तो सुबह नमाज पढ़ता हूँ, नमाज के बाद कोशिश होती है कि लैपटॉप ऑन करके ये चीज़ें इंप्लीमेंट करता हूँ जो आप पढ़ाते हैं। बस इस तरह ऑन ऑफ लगा रहता हूँ, बस पूरा दिन इसी का प्रैक्टिस हो करते जाता रहो, है। आपको आंख मिल जाएगी। मैं कह रहा हूँ, आपको आंख मिल जाएगी, देखने की आंख आपको मिल जाएगी। मेंटोर अच्छा हो, स्टूडेंट अच्छा हो ना, तो कोई ना कोई लम्हा ऐसा आ जाएगा। देखो यार, एक चीज़ क्लियर है, मैंने ये फॉरेक्स दादा कम्युनिटी इसलिए नहीं बनाई कि मैं डुगडुगी बजाऊं, तमाशा दिखाऊं, फिर यहाँ से उठ के किसी और नाम से। नहीं, हिम्मत भी नहीं है और उम्र भी नहीं है। 37 38 साल उम्र मेरी होने वाली है। मेरे पास अब मौका नहीं है ज़िंदगी में कि मैं दोबारा दोबारा तमाशे। मैंने अपने आप को प्रूव कराने के लिए ये बैचेस शुरू किए ना कि यार, मैं नॉलेज मेरे पास है, मैं ट्रेडर हूं। तो अगर बिल्कुल मैंने बिल्कुल। अपने आप को प्रूव करना है ना, तो फिर आप इस चीज मौके से फायदा उठा लो कि यार, या तो अली भाई को फेल कर दो कि अली भाई के पास नॉलेज नहीं है, ये बंदा झूठा है। तो मैं ऐसा होने नहीं दूंगा क्योंकि मेरे पास नॉलेज है। तो फिर उससे यस सर। अल्टीमेट फायदा किसका होगा? उस बंदे का होगा जिसकी पिकिंग स्किल्स अच्छे होंगे।
चले, और कोई क्वेश्चन है आपको? मेरा ख्याल है आपको क्वेश्चन आपके क्लियर हो गए हैं। ट्रिगर लाइंस के आपके क्वेश्चन से ट्रिगर लाइन का मैंने आपको बता दी है कहाँ से कहाँ तक है। और जी ये सर, समझ चीजें आ गया। बार बार रिपीट होंगी, बार बार रिपीट होंगी, परेशान नहीं बस होना। अभी ठीक है सर, अभी समझ आ गया, अब खुद प्रैक्टिस करूंगा कल चार्ट पे इंशाल्लाह इंशाल्लाह बीटीसी के। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ओके ओके, थैंक यू। थैंक थैंक यू। जैनुल आबिदीन अनम्यूट करो। वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। वकास मैंने आपको अनम्यूट कर दिया जी। जैन। सर ये हमारे पास एआर की जो लाइन होती है, रेजिस्टेंस लाइन, जहाँ पे जो साइन ऑफ वीकनेस बनती है सर, इसकी मैं इसमें कंफ्यूज हो जाता हूँ सर, इसमें समझ नहीं आती। ए आर की जो लाइन बनती है उसमें साइन ऑफ वीकनेस में कहाँ कंफ्यूज होते हो? ये जो ये ऑटोमेटिक रिएक्शन होता है इसमें कंफ्यूज हो जाते हो? यस सर। कंफ्यूज होने वाली क्या बात है? देखो, यहाँ पे कहीं पे आप इसको ऑटोमेटिक रिएक्शन मानोगे? नो सर। ये ऑटोमेटिक रिएक्शन है, ये भी ऑटोमेटिक रिएक्शन है। ये एडवांस वर्जन है, मैं आपको भी एडवांस की तरफ नहीं लेकर जा रहा। स्लोपी में ये भी ऑटोमेटिक रिएक्शन है। देखो ग्रीन का बाइंग क्लाइमेक्स आया था, ग्रीन की कैंडल देखो कितनी बड़ी है, ऊपर क्लोज हो रही है। उसके बाद ये एक ही कैंडल में ऑटोमेटिक रिएक्शन मुकम्मल हो गया है, अगली ही कैंडल में रीटेस्ट मुकम्मल हो गया है। उसके बाद मार्केट ने देखा है कि यार यहाँ पे तो बहुत डिमांड पड़ी है, यहाँ तो लोग बाय करना चाह रहे हैं। मार्केट ग्रेजुअली ऊपर ले गई है, और इसका तरीकाकार ये होता है कि आपने यहाँ से पकड़ के इसकी लाइन तक ये आपने ट्रेंड लाइन मैक्सिमम पॉइंट कनेक्ट करने की कोशिश करो। ये सर ये कनेक्ट हो वीक रहे टू हैं वीक करना मैक्सिमम। है, वीक टू वीक हाँ करना है, वीक टू हाँ वीक जी, करना होता वीक टू वीक कर लो या बॉडी टू, वैसे वीक टू वीक कोशिश कर लो, वीक टू वीक हो जाए। है। ठीक होगा। अब यहाँ पे देखो, मार्केट ये सपोर्ट, ये रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है आपकी। यस सर। इसमें उलझ जाओगे, मैं बता रहा हूं आपको, जाओगे। अभी टेंशन ना लो, ये अगला हफ्ता हमारा इस स्लोपी के ऊपर ही है। मैंने आपको स्लोप सिखानी है। आपको हर हर एंगल से गुर दे के जाऊंगा कहीं पे भी यार। किसी भी बाइंग के बाद होने वाली सेलिंग, अच्छी बाइंग के बाद, ये अच्छी बाइंग थी, क्लाइमेक्स आया था, यहां पे कोई क्लाइमेक्स नहीं आया, इधर कोई अल्ट्रा हाई वॉल्यूम नहीं आया। लेकिन मैं इसकी निस्बत इसको प्रेफर पता है क्यों कर रहा हूं? मैंने आपको पढ़ाया यही है, दोनों का मतलब एक है। आज लाइव के अंदर मैंने ये साबित किया है कि अगर मैं स्लोपी को भी मान लूं ना, तो स्लोपी के बाद ये आपका हो गया एफटीआई हो गया। इस एफटीआई के बाद मार्केट ने यहां पे देखो अगेन एक्यूमुलेशन शुरू कर दी, एक्यूमुलेशन शुरू करके मार्केट फिर अपसाइड पे। यस सर, ठीक होगा। अल्टीमेट गोल क्या है मेरा? अल्टीमेट गोल है मुझे बायस बनाना है, कि मैं बाय में बैठूंगा कि मैं सेल में बैठूंगा। वाइक ऑफ वाहिद ऐसा मेथड है, यकीन मानो 99% वाइक ऑफ आपको यहां तक लेकर जाता है। नीचे सी से ली हुई एंट्री आपको यहां तक लेके जाती है। मैंने ये कैंडल बाय कैंडल प्रिडिक्शन की थी, इस कैंडल पे था, यहां पे था जब मैं लाइव में 5 बजे, ये कितने बजे का टाइम है? 7:22। यहां से न्यूयॉर्क का टाइम सिलेक्टेड है, मैं पाकिस्तान का टाइम लगाता हूं। ये 10:30। यहाँ से देखो, ये 4:20 पे लाइव शुरू हुई थी। साढ़े तो ये एग्जैक्टली वही टाइम है, ऐसे ही है ना? इंटरमीडिएट वकास, आप भी साथ ही थे। ये एग्जैक्टली यहाँ से मैंने कहा था बाय होगा, यस और सर। मैंने ये बताया था कि यहाँ से ली हुई बाय जो है ना, यहाँ तक सेफ है। उसके बाद मार्केट नीचे आएगी, मार्केट नीचे आई है, यहाँ पे लोगों ने फिर रैपिड बाइंग की है। एसएल मैंने उन्हें कहा था यही एसएल है, इसका डेफिनेट एसएल यही है लो। फिर वो मार्केट, अब क्योंकि मुझे इसका कुछ निशानियां मेरे पास हैं। हारिस खान, लाइव के लिए आपको असाइनमेंट क्लियर करनी पड़ेंगी। ठीक हो गया? और कोई क्वेश्चन आपका? सर ये जैक का थोड़ा बता दें कि एग्जांपल में कहाँ जैक पे लगे। जैक की निशानियां ये होती हैं, इस तरह की जैक होता है, जंप अक्रॉस द क्रीक जो होता है ना, उसके लिए मार्केट जंप मारती है, बड़े बड़े वॉल्यूम आते हैं। ये वाहिद ब्रेकआउट ऐसा है जैक का जो मैं कहता हूं कि हाई वॉल्यूम में अच्छा होता है। जो भाई अभी बात कर रहे थे ना कि फेज डी और ई पढ़ाने का क्या फायदा है, भाई जब तक आपको पता ही नहीं है कि डी में जैक होना है। जंप अक्रॉस द क्रीक, ये भी जंप अक्रॉस द क्रीक था, बड़ी बड़ी कैंडल्स हैं। उसके बाद आज जो सर आपको, जैक जैक के बाद तो सर मार्कअप होना चाहिए था, तो सर ये फिर मार्केट नीचे आई है, ये तो ये जैक इसका के टेस्ट बाद हुआ है। जैक के बाद ये रीटेस्ट हुआ है, सेकेंडरी टेस्ट, इसके बाद ये अब गई है जैक। और वो सेम टाइम में बाइंग क्लाइमेक्स भी है और जैक भी है। 5 मिनट में आके देखो ना, तो आपको बाइंग क्लाइमेक्स भी नजर आ रहा है। ये देखो कि यार अब जितनी बाइंग होनी थी होगी, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? अगर किसी ने इसको बाइंग क्लाइमेक्स मान के इसको ऑटोमेटिक रिएक्शन मान लिया है और इसको रीटेस्ट मान लिया, तो गलत वो भी नहीं है, क्योंकि वो वाइकॉफ के एडवांस वर्जन में है जो मैंने आगे आपको पढ़ाना है नेक्स्ट वीक।
आप लोगों को री एक्यूमुलेशन, रीडिस्ट्रीब्यूशन, उसके बाद स्लोपी, फिर मैंने आपको पढ़ाना है एक्यूमुलेशन प्लस डिस्ट्रीब्यूशन। एक ही फेज होगा, एक ही फेज के अंदर मार्केट पहले डिस्ट्रीब्यूट कर देगी, आपको पता लगेगा यहां से डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है, हम वहां से सेलर होंगे, फेज सी तक हम सेलर रहेंगे, मार्केट फेज सी बनाएगी, आपको पता लगेगा फेज सी हो रहा है, वहां से हम बायर बन जाएंगे। ठीक हो गया सर। ओके, यस सर, ओके, थैंक यू। चलें, थैंक यू सो मच। अच्छा, मोहम्मद जुबैर अनम्यूट करें, जुबैर अनम्यूट करें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जी अभी मैं तो न्यू न्यू बिल्कुल, इसलिए मैंने बिल्कुल शुरू से आपकी वीडियो देखना शुरू की है। और आते ही सही, हमको जो क्लासें हैं इंशाल्लाह यहीं से शुरू हुई हैं कि 8-9 क्लासें आपकी ये अटेंड की हैं। बस आप लोगों के पास 2 दिन का टाइम है, सैटरडे संडे ऑफ है, आपके 9 लेक्चर पेंडिंग है, अब चुप करके 9 घंटे के लेक्चर हैं, सुकून से नहीं वो संडे मैंने का देखी दिन है, ना, अब दे रहा हूँ सर। संडे के दिन में हर बंदे ने अपने 9 लेक्चर पूरे करने हैं, एक एक दफा रिपीट करके देखना है। ठीक है सर। और जिस तरह का सेशन अब हो रहा है, फ्राइडे को फिर सेशन होगा। आपके एक हफ्ते के इंशाल्लाह। जितने सवाल हैं अपने पास कॉपी पे नोट करके रखो, वो मैं जवाब दूंगा, आखिरी बच्चे ठीक है तक मैं बैठा हूं। इंशाल्लाह। ठीक हो गया, ओके। कोई सवाल तो नहीं है ओके। आपका? नहीं नहीं सर। चलें, थैंक यू, थैंक यू। ओके अच्छा। एटी आप अनम्यूट कर ला, फिर एटी अनम्यूट करो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दादा क्या हाल है? ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाओ। ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। दादा मैं फेज बी में कंफ्यूज हो जाता हूँ, और थोड़ा सा जो मैं ट्रेडिंग में जो ट्रेड लेता हूँ ना, वो मैं ये पैरामिडिंग स्टाइल में ट्रेड लेता हूँ। मैं तकरीबन 2-3 ट्रेड जो है ना वो मैं साथ खो लेता हूँ। तो ये सी तक ना फिर वो काफी ज्यादा मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ कि मैं बी को सी मान लेता हूँ, और फिर मैं तकरीबन 2-3 जो है ना, तकरीबन जब थोड़ी सी मार्केट ऊपर जाती है ना, मैं एक ट्रेड और खोल लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ दादा थोड़ा सा। अच्छा, आपको मैंने एक निशानी बताई थी कि फेज बी को अगर, चलो मान लिया, ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने, जी। यहां तक आ जाओ। मैं कहता हूं जी ये फेज बी था, बार बार सपोर्ट के नीचे विक्स लग रही है, ये सी हो गया, मान लिया मैंने। मैंने आपको फेज सी के ऊपर एंट्री का कोई क्राइटेरिया दिया है? नहीं। कहाँ पे दिया एंट्री, कहाँ अलाउड है आपको? सी में सी में कौन सी जगह पे? शेक आउट पे, इस पे स्प्रिंग में दादा। स्प्रिंग के बाद सेकेंडरी टेस्ट पे बोला था आपको, ठीक है, ये स्प्रिंग लगा, ये हाँ इसका सेकेंडरी टेस्ट हो रहा है। सही है। सेकेंडरी टेस्ट पे वॉल्यूम बढ़ रहा है, जी एंट्री नहीं करनी, ठीक हो गया। नॉट अलाउड, वेट करो। अगर किसी भी रीटेस्ट पे आके वॉल्यूम बढ़ रहा है ना, वेट करो। इस वॉल्यूम का मतलब पता है क्या है? इस वॉल्यूम का मतलब यह है कि मार्केट डाउन आएगी, ये मार्केट डाउन आ गई, अब इसका रीटेस्ट का वेट करो। कोई भी बता रहा सी हो गया, अब ये सी हुआ है, उसके रीटेस्ट देखो, नॉर्मल वॉल्यूम पे रीटेस्ट हो रहा है। जी। अच्छा। उसके बाद जब ये लो हो वॉल्यूम जाए से। ना, लो वॉल्यूम से रीटेस्ट जी। हो रहा है और आप। जी। अच्छा, ये पीछे और सब आपके समझे। आपकी आवाज आ रही है इमरान, हाँ। नहीं दादा मेरे नहीं आ रही दादा, ये जो फेज बी ओके है बस यहाँ पे भी तो लो वॉल्यूम लगता है ना, ये जगह मुझे वकास, कंफ्यूज आपके कर रही है। आपके पीछे से आवाज आ रही है या नहीं सर, मेरे जुबैर? पीछे आवाज नहीं है। ये जुबैर के पीछे से आवाज आ रही है, ठीक है, अब चलो। अच्छा, अब क्या कह, ये मैं बता रहा था, देखो रीटेस्ट हो रहा है ना, अब ये आप कहोगे कि सर ये तो प्रीवियस इस टेस्ट पे जो वॉल्यूम थे उनसे भी ज्यादा वॉल्यूम आ गया। भाई, वॉल्यूम के हाई लो होने में कोई गेम नहीं है, ये अल्ट्रा हाई वॉल्यूम है। क्यों अल्ट्रा हाई वॉल्यूम है? कि इसके पीछे वॉल्यूम लो थे, ये लो वॉल्यूम से हो रहा है, इसका मतलब यह है कि अपने प्रीवियस वॉल्यूम से लो। जब प्रीवियस एक दो कैंडल से बड़े पावर से टेस्ट हो रहा है ना, समझ जाओ कि वहां पे मार्केट को कुछ मिल गया। अब यहां पे आपका काम क्या ठीक। बनता है? आप छोटे टाइम फ्रेम पे आ जाओ, छोटे टाइम फ्रेम के आप आके कोई क्लाइमेक्टिक एक्शन बार देखो, इधर नहीं ढूंढनी क्योंकि ये फेल हो चुका हुआ है। अब इस एरिया में आपने क्लाइमेक्टिक हाईएस्ट वॉल्यूम आपके पास ये पड़ा हुआ है, इस हाईएस्ट वॉल्यूम की ट्रिगर लाइन लगा लो,
ये बीएल सेटअप था। बीएल सेटअप के बाद ये देखो ये मार्केट, अब मजे की बात देखो, क्लाइमेक्टिक एक्शन बार से यही कैंडल अगर ब्रेक करती तो ये गलत था, क्योंकि ये अपने प्रीवियस कैंडल से हाई वॉल्यूम से ब्रेक कर रही है। ये कैंडल आई है, इसने इसको ब्रेक किया, वॉल्यूम लो, नहीं इसने ब्रेक कर दिया, लेकिन प्रीवियस से वॉल्यूम लो था। और अगली कैंडल ने कंफर्म कर दिया है कि मार्केट की इंटेंशन नहीं है ब्रेकआउट कराना। मार्केट में कुछ जानबूझ के बैलेंस ऐड करके ब्रेकआउट नहीं कराया जा रहा कि लोगों को ट्रैप करें, वापस लेकर आए। और अगर ठीक। स्प्रिंग आपको पता लग गया कि ये स्प्रिंग है और स्प्रिंग के नीचे भी विक लग गई है, तो फिर किस चीज का वेट करना है? अब बार बार मार्केट ऐसे आके स्प्रिंग को तोड़ेगी नहीं, मार्केट बाय जाएगी। और फिर प्राइस एक्शन अगर आप लोगों का अच्छा है, तो मैं आपको कहता होता हूं कि जब आपको डाउट हो रहा है ना कि ये लास्ट मूव हो सकती है, तो फिर इसको लगा के ना जल्दी जल्दी 4 आवर से शुरू किया करो। 4 आवर से शुरू करने के बाद आपने देखना है कि मार्केट जा कहाँ से रही है। ये मार्केट डाउन आई थी, 4 आवर का फेयर वैल्यू गैप बहुत बड़ा है यहाँ पे, कोई इतनी, हाँ ये चीज़, एक चीज़ मैं क्लियर करता चलूँ आपको। ये देखो, हम्म। 4 आवर के फेयर वैल्यू गैप को कवर करो, और उस गैप का 50% भी इसने टच नहीं किया। ये जो डॉटेड लाइन है ना, ये 50%, अगर इसने 50% को भी टच कर लिया होता ना, तो ये हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप बन जाता। अभी 4 आवर के हिसाब से ये हाई प्रोबेबिलिटी एरिया में से नहीं जा रही। 1 आवर में आ जाओ। 1 आवर में क्या कर रही है? ये फेयर वैल्यू गैप है, फेयर वैल्यू गैप के अंदर से जा रही है। अब इस फेयर वैल्यू गैप का भी सेम वही क्राइटेरिया है जो क्राइटेरिया, हाँ इस तरफ देखो, कोई ब्रेकर ब्लॉक तो नहीं है। देखो, ये भी एक अच्छा जोन होता है कि अगर आपको ये है ना कि ये मार्केट ना लास्ट टाइम जहां से मार्केट ने रेजिस्टेंस ली थी, उसी जी जी। रेजिस्टेंस से वापस मार्केट उठ रही है। एक ये क्लू आपको मिल गया। दूसरा, इससे और डाउन आ जाओ, 15 मिनट में आ जाओ। 15 मिनट में ये देखो, एक प्रॉपर ऑर्डर ब्लॉक है आपके पास। जी। उसके बाद आप आ जाओ, 5 मिनट में आ जाओ। 5 मिनट में भी देखो, फेयर वैल्यू ब्लॉक के नीचे ऑर्डर ब्लॉक है, वैलिड है। तो ये चीजें अगर आपको मोटिवेट कर रही हैं, तो बाय में बैठो ना। बाय का बटन दबाना बहुत आसान है, उसको होल्ड करना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल सही दादा। ठीक हो गया? सर ये जो फेज बी है, यहाँ पे भी जो मैं कंफर्मेशन देखता हूँ वॉल्यूम यहाँ पे लो लगते हैं, तो मैं कहता हूँ कि यहाँ पे लग गया स्प्रिंग बी में। इससे पे यहाँ, इस ऊपर ऊपर दादा। ये बी में ऊपर 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 ये यहाँ, हाँ हाँ ये ये। बी है ना? हाँ। जी हाँ ये इधर। हम्म। तो अभी अभी बी के बाद सी भी तो आना है ना। बी की ये निशानी है कि बी के अंदर मार्केट क्या करेगी। बी मैंने आपको पढ़ाया नहीं है? जी पढ़ा है। फेज बी के अंदर स्क्रीन नजर आ रही है आप लोगों को? जी हाँ दादा। आ रही है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे टेस्ट होंगे, और मैंने साथ आपको क्या लिखा है, मिनी स्प्रिंग भी लगेंगे। वॉल्यूम स्पाइक करेगा ऑन ब्रेकडाउन, और क्विकली मूव बिलो सेलिंग क्लाइमेक्स, फॉलोड बाय स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन। अब यहाँ पे सेलिंग क्लाइमेक्स के नीचे तो नहीं जा रही, यहाँ पे तो आ रही है ऑटोमेटिक रिएक्शन के नीचे। ये देखो, ये ऑटोमेटिक रिएक्शन था ना, तो उलट हो गया ना। अब अगर तो डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है, तो अबव द जो ये लगा है ना, इसको मान लो कि जी ये अब थ्रस्ट लग गया है, मार्केट हो सकता है रीएक्यूमुलेट कर दे। अभी तक मुझे कोई निशानी नहीं, सॉरी रीडिस्ट्रीब्यूशन कर दे। मुझे अभी तक कोई निशानियां नहीं मिल रही, ये सारी की सारी निशानियां एक्यूमुलेशन की हैं। तो आप जल्दबाजी में फंसोगे। अदरवाइज डायरेक्शन तो आपकी थी ना, यहां से स्मार्ट जो वीएस से जो आपको पढ़ाया है अब तक, सारी जी। निशानियां बाय की है ना। हाँ जी दादा। तो जब बाय किए तो फिर होल्ड करो, वेट करो, डिस्काउंटेड प्राइस उठाओ, सस्ती प्राइस उठाओ नीचे तक, ताकि यहां से अगर आप बाय में बैठे हो और आपने एसएल नहीं लगाया, फॉर एग्जांपल, अव्वल तो ना लगा के गलत करोगे। एसएल नहीं लगाया, तो यहां से यहां तक आपको पता है कितना माइनस देखने को मिला होगा? काफी ज्यादा। 213 पिप माइनस देखने को मिला होगा। आपका खून जल रहा होगा। तो जी खून ऐसे ही दादा। जलाने से अच्छा है कि डिस्काउंट यार निकलती है, निकल जाए। यहां से भी तो बैठे हैं ना, इधर से भी तो बैठे हैं, यहां से बैठ जाओ दोबारा।
आपको दो एंट्रियां दी हैं, एक सी की सेकेंडरी टेस्ट पे एंट्री दी है और एक दूसरा मैंने आपको डी की जो है लास्ट पॉइंट ऑफ सपोर्ट वहां पे एंट्री दी है। दो एंट्री हैं, वहां से कहीं से भी बैठ जाओ, बीच में नहीं बैठना। अच्छा दादा, मैं फिर इस जगह पे जब मुझे ये स्प्रिंग मिल गया तो मैं यहाँ पे पैरामीडिंग कैसे करूँ? एक ट्रेड तो मैंने ले ली, मुझे स्प्रिंग मिल चुका है, ठीक है। फिर मैं जो अपनी दूसरी ट्रेड ओपन मैं करना चाहता हूँ तो वो मैं कहाँ पे करूँ? दूसरी क्यों ओपन करनी है? आप इतना क्यों, आपको वो है कि अब मैं इतनी ट्रेड ओपन कर लूं? वजह? प्रॉफिट के लिए दादा, और क्या। भाई आप एक ही ट्रेड के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करो ना। 1% एक दिन की ग्रोथ बहुत ग्रोथ होती है। ठीक है। आप दिन में एक ट्रेड करो, उसको होल्ड करो, असल काम होल्ड करना है। 50-50 पिप उठा के साइकोलॉजी खराब करोगे? अगर चलो ठीक है, यहां से आपने, चलो आपको किसी वजह से यहां से कंफर्मेशन मिल गया, आपने बाय कर लिया, उसके बाद दोबारा ये मार्केट यहां तक प्रॉफिट, आपने कहा नहीं, मैं सर ने मुझे कहा है कि रेजिस्टेंस तक लेनी है तो मैं लूंगा। मार्केट वापस आकर यहां पे लो वॉल्यूम से रीटेस्ट करके गई है, लो वॉल्यूम से रीटेस्ट हुआ है। इस रीटेस्ट को इग्नोर नहीं करना। यहां से मार्केट वापस गई है, यहां से फिर एक एंट्री डाल लो। ठीक हो गया दादा। ठीक हो गया? जी हाँ। चलें, थैंक यू। वेलकम। ओके, मोहम्मद स्प्रिंग जाहिद को अनम्यूट करो। जी। स्प्रिंग को मेरी बात याद रखे, स्प्रिंग को टेस्ट करने मार्केट लाजमी आती है। 80% ऑफ द टाइम स्प्रिंग को आके टेस्ट करेगी मार्केट। इनको डर पता ठीक क्या है। उसामा? इनको डर ये है कि जी स्प्रिंग के बाद कहीं मार्केट निकल ना जाए। नहीं अगर नहीं, यहाँ बिल्कुल मार्केट ऐसा ही या है। अगर यहां से ट्रैप। निकली है ना, यहां से निकली है, मैं कहता हूं जी आप लोग इधर से नहीं बैठे। तो अब जो ये पैटर्न बना है ना, ये पैटर्न सबको पता है कि ये स्प्रिंग था। तो रीटेस्ट हो रहा है, रीटेस्ट पे बैठ जाओ ना। वैसे तो रीटेस्ट मार्केट ने फौरन अगली कैंडल से रीटेस्ट किया है। चलो इस पे भी नहीं आपका दिल मुतमईन हुआ, नहीं यार ये कहीं फिर सी ना लग जाए। तो अब तो सी लगने की कोई चांस नहीं है ना। सी इतना डीप नहीं लगता होता। सी एक दफा डीप लग गया ना, उसके बाद दोबारा मार्केट ने यही काम करते रहना कि बार बार सप्लाई चेक करती रहेगी, बार बार डिमांड देखेगी। सैयद नकवी अनम्यूट करो, जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी, टाइम घंटा तो पता नहीं लगा। सैयद नकवी। जिशान अली अनम्यूट करो। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। सर। मैं रेगुलर आपकी क्लास लेता हूँ, लेकिन ये कि इस टाइम पे मेरा ऑफिस चल रहा होता है तो मैं फिर बाद में देख के मैं इसकी प्रैक्टिस करता हूँ। तो यूजुअली मैंने इसके लिए वीकेंड रखा होता है। तो अभी सही। स्टार्ट क्लास में ही आपने कहा कि हैंड रेज लाजमी करना है, तो मैंने कर लिया। तो चैलेंज मुझे अभी सिर्फ ये आ रहा है कि जो मैंने आपकी लेक्चर देखे हैं तो उसको ही मैं देख के हमेशा फाइंड करने की कोशिश करता हूँ। तो मुझे ये लगता है कि मैं काइंड ऑफ टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल ढूंढ रहा हूँ, जबकि लाइफ में एक्सेप्शन ज़्यादा होती हैं। तो मुझे हम्म। उसमें स्ट्रगल करना पड़ रही है कि फॉर एग्जांपल अगर मुझे पीडी मिल गया, एससी मिल गया, एआर भी मिल गया, लेकिन बाकी मैं देख रहा हूँ वो उसको रिस्पेक्ट नहीं कर रहा, वो किसी और तरफ ही जा रहा है। तो कोई ये चैलेंज आ एग्जाम्पल रहा है है। आपके पास? कोई एग्जाम्पल है? अभी राइट नाउ तो नहीं है, 15 मिनट के चार्ट के अंदर ही मुझे गोल्ड पे ये एग्जांपल आई थी, लेकिन अभी नहीं है, वो कुछ देर पहले की ये बात है। कोशिश करें कि अब नेक्स्ट फ्राइडे को ना अपनी एग्जाम्पल ढूंढ के रखनी है, जहां जहां प्रॉब्लम आए ना उतने उतने चार्ट जो है ना अपने खोल लेने। मैं सही। एक भी समझाऊंगा ना, आपको समझ लग जाएगा। बाकी आप लोग थोड़ा सा थ्योरी का एग्जाम क्लियर कर लो, प्रैक्टिकल के लिए आपके पास बहुत टाइम है। आपको लाइव के अंदर 2-3 दिनों के अंदर आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाने। ठीक है। ओके, थैंक थैंक यू। यू। मुबीन इकबाल अनम्यूट करो। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी सर मेरा यही क्वेश्चन है कि प्रैक्टिस करते हुए मैंने अभी डिस्ट्रीब्यूशन को तो इतना प्रैक्टिस नहीं किया, लेकिन एक्यूमुलेशन को मैंने काफ़ी 2-3 दिन देखता रहा हूँ मैं ऑफिस के बाद अपने। तो उसमें सर मैंने यही देखा है कि पीडी तो बड़ी जल्दी आइडेंटिफाई हो जाता है, बट मार्केट बिहेवियर जो है ना उसमें स्टैंडर्डाइज्ड उस तरह से नहीं चल रहा होता, जैसे मतलब स्टेजेस होती हैं। फॉर एग्जाम्पल ये कि मल्टीपल पीडीज आ जाते हैं, चले यहाँ तक भी बात हो जाती है। लेकिन फिर अगर एससी को आइडेंटिफाई करने जाते हैं तो वहां पे या तो अल्ट्रा हाई वॉल्यूम नहीं मिलता,
अगर अल्ट्रा हाई वॉल्यूम मिल जाता है उसके थोड़ी देर बाद दोबारा से वो एक नया एसी बन जाता है, ऐसा लग रहा होता है। ठीक है। अभी और अभी अगर हम आपके सवाल बेस्ड मैं ऑन द समझ गया रूल्स, हूँ, मैं आपके बेस्ड ऑन द क्वेश्चन रूल्स समझ अगर गया हम हूँ। सपोर्ट लाइन ड्रॉ कर देते हैं ना, तो पता चलता है हाँ कि यार उस रेंज में तो मार्केट खेल ही नहीं रही, वो तो उससे नीचे खेल रही है उस रेंज यार से। वो तो देखो ना, मेरी बात सुनो, ये सिनेरियो जो आपके जी पास है, जी एक्यूमुलेशन मैंने आपको डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ाया है ना मैंने आपको, जी जी पीएस पढ़ाया है ना आपको, जी बाइंग क्लाइमेक्स बीसी पढ़ाया है ना। जी जी अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ से वॉल्यूम बहुत अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आए थे। जी। कैंडल्स जो है ना अपसाइड के ऊपर टॉप पे क्लोज हो रही थी, ये बाइंग क्लाइमेक्स की आइडियल निशानी है। सही है। लेकिन यहां से शुरू होने वाला बाइंग क्लाइमेक्स जाके खत्म यहाँ पे हुआ है, रीजन कि इतना प्यारा रिएक्शन इससे पहले कहीं आया है? नहीं आया। सब चीजों को अलाइन किया करो, मार्केट आपको ट्रे में रख के कभी भी ऐसी चीजें नहीं देगी। बहुत कम होगा कि जो जो चीजें पढ़ाई हैं वो एज इट इज हो रही हो। सिर्फ कॉमन सेंस की बात है कि प्रिलिमिनरी आपको सप्लाई नजर आ गई, उसके बाद क्लाइमेक्स नहीं नजर आ रहा, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम नहीं नजर आ रहा, बड़े स्प्रेड की कैंडल नहीं नजर आ रही। अब ये देखो, सबसे बड़े स्प्रेड की कैंडल है, वॉल्यूम सबसे लो है। ऐसा ही है। अब यहाँ पे परेशानी खत्म कैसे होगी कि आपको ये पता लगे कि एक फ्री फॉल हुआ है, ऑटोमेटिक रिएक्शन आ गया, बस यहाँ समझ जाओ कि आपका बाइंग क्लाइमेक्स एंड हो गया। अब आपके पास दो पॉइंट है, एक इस बाइंग क्लाइमेक्स का एंड रेजिस्टेंस के लिए उलट हो जाएगा ना। पहले ये जी हम सेलिंग क्लाइमेक्स पे सपोर्ट लगाया करते थे और ऑटोमेटिक रिएक्शन रैली के ऊपर हम रेजिस्टेंस लगाया करते थे, अब ये उलट हो जाएगा। सही है। अब यहाँ पे ये आपकी रेजिस्टेंस की लाइन है, ये सपोर्ट की लाइन है, बट एक दूसरे के ऑपोजिट लगे हैं। अब आपका सवाल ये है कि जी ये तो रेजिस्टेंस पे काम ही नहीं करी, हमने तो डिस्ट्रीब्यूशन में ये पढ़ा था कि मार्केट जब ये काम करेगी तो मार्केट जाके रेजिस्टेंस पे काम करेगी, ऐसे ही है ना? जी जी जी। तो ये सपोर्ट पे काम शुरू कर दिया है। तो ये सही है। एक्यूमुलेशन, देखो यहां से शुरू होने वाली एक्यूमुलेशन, यहां से एक्यूमुलेशन, बल्कि यहां से एक्यूमुलेशन के बाद ये डिस्ट्रीब्यूशन हुई, मार्केट डाउन आई। फिर एक्यूमुलेशन हुई, मार्केट ऊपर गई, डिस्ट्रीब्यूशन की, मार्केट डाउन आई। फिर अगेन गई, डिस्ट्रीब्यूशन की, एक्यूमुलेशन शुरू कर दी, मार्केट डाउन आ गई। फिर ऊपर गई, डिस्ट्रीब्यूशन की, एक्यूमुलेशन के कोई साइन नहीं दिए, यहाँ पे एक्यूमुलेशन के कोई वाजे साइन नहीं आए सिवाय इसके, और ये हमारा कोई पॉइंट नहीं है, ये सी नहीं है। मार्केट फिर मार्कअप कर गई। अब यहां से शुरू होने वाला मार्कअप यहां तक चला है, उसके बाद अगेन मार्केट ने डिस्ट्रीब्यूशन के कोई साइन नहीं दे, एक्यूमुलेशन शुरू कर दिया है। मार्केट ने ना डिमांड के हिसाब से सप्लाई रिलीज करनी होती है। अगर आप उसको सेकेंडरी टेस्ट के ऊपर डिमांड नजर ना आती हो ना, तो फिर वो बाइंग की तरफ चली जाती है। सही है। इधर ये जितनी बाइंग हुई है, आपका क्या ख्याल है, ये ग्रीन कैंडल्स बन रही होगी तो वीक हैंडेड लोग यहां से बाय नहीं कर रहे होंगे? बिल्कुल कर रहे होंगे। हो सकता है यहां तक आते आते स्मार्ट मनी के पास स्टॉक ही ना हो सेल करने के लिए, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो क्या करेगी? कुछ है ही नहीं बेचने के लिए, क्या करेगी? बाय गिराएगी। करेगी। सही है, और गिरा दे, सेल रेट करेगी, रेट सॉरी गिरा दे, सेल रेट करेगी। गिरा देगी। शॉर्ट कर देगी ठीक ना, है। शॉर्ट शॉर्ट एंट्रीज ये होती हैं कि मार्केट के अंदर वो एलपीज, उससे बड़ी एलपीज मौजूद हैं। स्मार्ट मनी कोई अदारा नहीं है, स्मार्ट मनी आप और मैं भी स्मार्ट मनी है अगर हमारे पास बिलियंस ऑफ डॉलर हैं। अब मैं बिल्कुल। यहाँ पे आके मैं देखता हूँ कि यार मेरे बाय के ऑर्डर जितने मेरे पास स्टॉक पड़ा था वो सब खत्म हो गया है, यहाँ पे सारे लोगों ने मेरे ऑर्डर बराबर कर दिए हैं, और यहाँ पे अब मेरे पास स्टॉक नहीं है और मैंने यहाँ से शॉर्ट करना है, सेल करना है। तो मैं जो सेल लगाऊंगा तो क्या ऊपर सिटी बैंक, एचएसबी बैंक और ये बड़े बड़े अदारे नहीं बैठे हुए जो हैज कर मुझे वो लिक्विडिटी देंगे? जी। मैं यहां से शॉर्ट करूंगा ना, और जितनी ये शॉर्ट सेलिंग हुई है, या तो नीचे से बैठे हुए बायर्स ने अपने प्रॉफिट टेकिंग की है जिसका नतीजा ये निकला है कि यहां से सेलिंग होगी, या किसी बड़े बंदे ने यहां पे आकर सेल किया है। अब मैं आपको दिखाता हूं, जिस दिन ये कॉइन लॉन्च हुआ था ना उस दिन 12 मई थी, 2021 में ये कॉइन लॉन्च हुआ था। हाईएस्ट क्या लगाया? $2800। ऐसे ही है। उसके बाद मार्केट में आप स्कैंडल की शक्ल देखो यार, जस्ट
जब इसकी लॉन्चिंग अनाउंस की होगी ना बेनास ने कि हम इसको लिस्ट करने लगे हैं, तो तब ये कंपनी का पोर्टफोलियो भी ऐसा था कि लोगों ने इसके अंदर इन्वेस्टमेंट किया, बाय किया, बाय किया, बाय किया, बाय किया, बाय किया। जब यहाँ से जाके पोजीशन कटना शुरू हुई है ना, तो ये सारी की सारी मार्केट सेल हो गई है। तो सेम कंडीशन यहाँ पे आके जिन्होंने बाय किया था, ऑटोमेटिक जी रिएक्शन, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ऑटोमेटिक रिएक्शन के ऊपर तवज्जो दिया करो। वो वाहिद निशानी ऐसी होती है जिससे हमें यह पता लगता है कि यार ह्यूज क्वांटिटी में बायर्स ने अपनी पोजीशन ऑफलोड कर दी है, मार्केट गिरी है। इधर कहीं नहीं प्यारी गिरी। वैसे तो ये भी लॉजिक है, लेकिन आपने ये पढ़ा हुआ नहीं है, ये चीज आपने स्लोपी पढ़ा ही नहीं हुआ। स्लोपी जब आपको पढ़ाऊंगा ना, तो फिर आप इसको भी बाइंग क्लाइमेक्स की नजर से देखोगे। अच्छा सर, इस यहाँ इधर से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, जहां आपने अभी कर्सर रखा हुआ था कि अगर हम इसी को बाइंग क्लाइमेक्स मान लेते हैं, और ये जो दो कैंडल्स हैं रेड नीचे आ रही हैं जो रिट्रेस करके बड़ी कैंडल्स, ये ये वाली, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, इसको अगर हम छोटे टाइम फ्रेम में जाके देखेंगे ना, 1 मिनट के, सही है, तो हमें यही लगेगा कि यार ये ऑटोमेटिक रिएक्शन हो सकता है, क्योंकि कैंडल्स उसमें थोड़ी ज्यादा होंगी तो और ये आपको थोड़ी यहीं पे लंबी नजर रिएक्शन पूरा आएगी। हो गया, इधर जाने का क्या फायदा आपका? ये रेड कैंडल ने ऑटोमेटिक रिएक्शन पूरा, यहां से जो सेल की एंट्रियां कटी, बाय की एंट्रियों ने प्रॉफिट बुक किया था, तो इतनी बड़ी जो रेड जी, कैंडल बनी है, ये आपके लिए ऑटोमेटिक रिएक्शन के लिए तो इनफ सर नहीं है? अगर हम यहाँ 100 पे पिप की कैंडल लाइन है। एक ड्रॉ कर देंगे, एक एक ऊपर लाइन ड्रॉ कर देंगे, सपोर्ट रेजिस्टेंस की मैं बात कर रहा हूँ एक इस ऐसे सेंस में। ऐसे और एक यहाँ। हाँ। नहीं नहीं, स्लोप नहीं कह रहा मैं, स्लोप तो मैंने पढ़ी नहीं अभी, मुझे नहीं आइडिया। मतलब हम अगर इसी वाले कॉन्सेप्ट पे चलें, जो जिस तरह से अभी तक हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करते आ रहे हैं, इतनी ठीक है। डीप, इतनी ह्यूज जो स्लोप होती है ना, उसमें आपका ये जी, कंसेप्ट काम ही नहीं करना। कि रीजन पता है क्या है? एग्जैक्टली exactly, सर यही इतना मसले ऊपर आ रहे हैं जाके ना कहाँ देखेंगे? प्रैक्टिकल में। मतलब इस तरह के मुझे कई मसले आए हैं कि मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस को देख के ऐसे ड्रॉ की है, छोटे टाइम फ्रेम पे जाके मुझे लगा कि हाँ ये ऑटोमेटिक रैली बन रही है। मैंने लाइन ड्रॉ की, पता चलता है कि 2-3 कैंडल्स के बाद ही वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों जगह से प्राइस निकल जाती है, बाहर निकल जाती है। तो वो फिर एक कंफ्यूजन पैदा हो जाती है कि यार ये लाइन, इसका मतलब मैंने सही आइडेंटिफाई नहीं किया, और चलो, या आप इस तरह के नेक्स्ट वीक, इश्यूज आते हैं। नेक्स्ट वीक आपके लेक्चर तकरीबन ये वाले सारे मुकम्मल हो जाएंगे। उसके बाद हम वीएस से स्टार्ट कर देंगे। आपको नेक्स्ट वीक में ना ये कन्फ्यूजन खत्म कर दूंगा मैं। और कोई क्वेश्चन है आपका? टाइम शॉर्ट रह गया है। ठीक है सर, थैंक यू थैंक थैंक यू, यू। थैंक यू। ओके, अल्लाह हाफिज। टीसी अनम्यूट करो। अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर वैसे मेरा जो क्वेश्चन था वो तो ऑलरेडी क्लियर हो गया, काफी सारे क्वेश्चंस हो गए, लेकिन यहाँ पे एक कंफ्यूजन ये आ रही है, जो अभी लास्ट, अभी जो आप डिस्कस कर रहे थे, ये लास्ट लेग, हम्म। इसमें ये हम कैसे, ये दिस वन, नहीं 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 सर, ये जो स्लोप स्लोप मूव है, ये वाली। चीजें इसमें, इसमें हम फाइनलाइज कैसे करेंगे कि इसमें जो फाइनल पीएस हमारे पास कौन सा है और बाइंग क्लाइमेक्स कौन सी है? एक बाइंग बात, क्लाइमेक्स तो फिर यही है ना कि ये अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आया, कैंडल ऊपर क्लोज हुई है, बस ये आपका क्लाइमेक्स है। उसके बाद रिएक्शन भी आ गया, बस क्लियर हो गया। शुरू में आपकी लाइंस ऐसे लगेंगी, नहीं शुरू लेट्स में सपोज, ऐसे लगेंगी, लेकिन जब बाद में ये कैंडल, ये मार्केट ऐसे जाना शुरू हो जाएगी ना, तो फिर आपकी ये वाली जो लाइंस है ना, ये स्लोपी हो जाएगी। नहीं लेट्स सपोज सर, अगर मैं यहाँ पे नहीं, इसके बाद में आया हूँ, ऊपर जो पीएस लगे हैं और क्लाइमेटिक ये जो लगे हैं, तो यहाँ पे मैं हम्म। कैसे फाइनलाइज करूंगा कि ये बाइंग क्लाइमेक्स है? और दूसरी बात, उसकी जो ऑटोमेटिक रिएक्शन होगी, उसकी फाइनल टारगेट कहाँ तक होगी? ऑटोमेटिक रिएक्शन का टारगेट तो मार्केट डिसाइड करेगी ना। आप और मैं क्यों, वहां से हमने एंट्री करनी है ऑटोमेटिक रिएक्शन पे? नहीं नहीं, हमने जिस तरह बाइंग क्लाइमेक्स है, उसका जो नीचे लो लो होता है, उसको हम अलाइन करते थे ना कि यहाँ तक एआर आ सकती है, तो यहाँ पे हम किस तरह उसको अलाइन करेंगे? बाइंग क्लाइमेक्स का लो, लो कभी भी ऐसे हम मतलब डाउन साइड पे आते हुए लो करना है ना, तो अप साइड पे जाते हुए हाई नहीं करेंगे। एग्जैक्टली। तो अप साइड पे जा रही है मार्केट, हाई है। जब ये डाउन की कोई एग्जांपल होगी, मुझे कोई डाउन की एग्जांपल नजर नहीं आ रही। डाउन की एग्जांपल जो मैं आपको दिखाऊं, ये तो सी था ना। और डाउन पे आती हुई मार्केट में हमने लो, जब आखिरी, जिस तरह ये आखिरी है ना, इसको फ्लिप करो, फ्लिप, इसको उलट कर दो, तो ये चीज नीचे पड़ी होगी। तो लाइन लगाने में कोई मसला है? जहां से ऑटोमेटिक रैली स्टार्ट होगी, आपको वो लाइन लगाने में कोई प्रॉब्लम होगी? नहीं सर, सर ये जो ऑटोमेटिक रिएक्शन आई है ना लास्ट यहीं पे, हम्म। ठीक है, इसकी बाइंग क्लाइमेक्स कहाँ है?
इसका बाइंग क्लाइमेक्स यहां से शुरू होकर यहां तक ये टोटल बाइंग क्लाइमेक्स है। बाइंग क्लाइमेक्स का मतलब देखो यार, अगर सिर्फ इसी चीज पे स्टिक रहोगे कि जी कैंडल का ऊपर से विक नहीं होगी और नीचे वॉल्यूम अल्ट्राई होगा, आपका बाइंग क्लाइमेक्स ये है। और अगर इस चीज पे होगे कि नहीं, जब तक मेजर रिएक्शन नहीं आएगा तब तक मैं बाइंग क्लाइमेक्स को मानूंगा, ये आपका बाइंग क्लाइमेक्स खत्म यहां पे हुआ है और यहां से आपकी सेल शुरू हुई है। क्या इसके बाद कोई बाइंग हुई है? नहीं। तो बाइंग क्लाइमेक्स का क्या मतलब है कि बाय खत्म हो गई है, बाइंग का क्लाइमेक्स आ गया, अब बाय नहीं होगी। तो यहां से डिसाइड हुआ है कि बाय खत्म हो गया, मार्केट डाउन आ गई है। अब उसमें जो ऑटोमेटिक रैली है, ऑटोमेटिक रिएक्शन, सॉरी ऑटोमेटिक रिएक्शन यहां तक आके खत्म हो रहा है। उसके बाद ये रीटेस्ट हो गया, रीटेस्ट होने के बाद ये बी हो गया, बी के बाद ये सी हो गया, सी के बाद ये, यहां पे आपको जैक इतना ज्यादा कंफर्म नहीं मिल रहा, यहां पे आपको जैक नजर आ रहा है। एग्जैक्टली। असल में जो रीटेस्ट प्रॉपर हुआ है ना इसका, वो ये रीटेस्ट हुआ है 5 मिनट में। वैसे तो अगली कैंडल ने रीटेस्ट किया, लेकिन ये रीटेस्ट को इतने मजे की नहीं होते। मार्केट को एक दफा जाने दिया करो, दोबारा मार्केट इस तरह के रीटेस्ट करती है, 100 में से 80 दफा ये रीटेस्ट होगा। इसका वेट किया करो, यहां से आपकी सही एंट्री है। फिर आपने इंजॉय क्या करना है, यहां से बैठ के जो बंदा एंटर होता है ना, तो उसको कितने टाइम फ्रेम में, 2 घंटे में प्रॉफिट मिल जाता होता है। क्योंकि जैक जो होना होता है ना, जैक बड़ा स्पीडी होता है। अभी आप लोगों की बिल्कुल मैं समझ रहा हूं कि 10 लेक्चर, 9-10 लेक्चर्स में जितनी प्रोग्रेस आपकी है, ये बहुत अच्छी प्रोग्रेस है। इसमें एंट्रियां ढूंढने की टेंशन ना लो। आपके लिए जो इस टाइम सबसे मेजर परेशानी होनी चाहिए ना, वो यही होनी चाहिए कि यार हम लाइंस कैसे लगाएं। बस बाय कहां से करना है, सेल कहां से करना है, वो मेरा काम है। आप लोगों ने ऑटोमेटिक, यार एक टाइम ऐसा आएगा, आज से 2-3 महीने के बाद मैं बैच 4 को यहां से सेल करवा रहा हूँ। जब बाइंग क्लाइमेक्स आ जाएगा मैं आपको सेल करवा रहा हूँ, सिर्फ हम इतनी सी मूव उठाएंगे सी तक। अगर फॉर एग्जांपल यहां से सी नहीं बनना, रीडिस्ट्रीब्यूशन होनी है, तो कम से कम ये जो रिएक्शन है हम इसको तो कवर करें ना। सर ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे है आप? क्या 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे? 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे है ना आप? जी 5 मिनट के हूं। सर 5 मिनट के टाइम फ्रेम का जो 34-24 का जो लेवल है, यहाँ से मैंने ट्रेड एग्जीक्यूट किया है सर। इधर से किया है अभी? जी सर। तो हम भी तो यहीं से बैठे थे दोबारा, लेकिन इसकी सेफ एंट्री यहां से नहीं बनती थी। सेफ एंट्री जो क्लाइमेक्टिक एक्शन बार थी, उसकी अपर ट्रिगर लाइन 29 पे थी, यहां से हम आज सेफ एंट्री थी। 34-29.56 पे मैंने सेकंड एंट्री ली है सर। तो बेहतरीन ली है, जबरदस्त ली है। अच्छा कोई सवाल है? टाइम बहुत ज्यादा हो गया, 1 घंटा पूरा हो गया, फिर वीडियो का मसला बनता है, पीछे बच्चे बहुत ज्यादा हैं। कोई क्वेश्चन है आपका? थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। तो कीर अनम्यूट करो। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा अली भाई, बात पूछनी थी। ये जो आप कह रहे हो बाइंग क्लाइमेक्स लगा था, उसके बाद तो मार्केट्स को सेल जाना चाहिए था ना, हाँ, लेकिन यहाँ से मार्केट बाय पे गई है। ये कहाँ से बाय में गई? इधर से ये? नहीं नहीं, नीचे से ये जो यहाँ सी से? हाँ। ये बाइंग क्लाइमेक्स, मैंने तो सेलिंग क्लाइमेक्स बोला ही नहीं कि यहाँ पे सेल खत्म हो गई है। ये तो सी है ना। जी, लेकिन तो पीछे तो बाइंग क्लाइमेक्स लगा था ना। यहाँ पे इस जगह की बात कर रहे हैं आप? जी जी। तो बाइंग क्लाइमेक्स लगा, उसके बाद ऑटोमेटिक रिएक्शन हो गया, 2 लाइंस लगी, उसके बाद फेज बी हुआ, फेज बी के बाद फेज सी हुआ। सी कंफ्यूज हुआ कहाँ पे हैं? सर वो मतलब। कॉम्बिनेशन के बाद डिस्ट्रीब्यूशन ढूंढ रहे हैं। अच्छा, नहीं आप चाह रहे हो कि इसके बाद? हाँ, डिस्ट्रीब्यूशन क्यों नहीं हुई? मतलब कॉम्बिनेशन के बाद रिकॉम्बिनेशन भी तो हो सकती है ना सर, वो इसमें तो कंफ्यूज है। मार्केट करती है ऐसा, बाजुकात मार्केट नीचे से हाँ बस। एक्यूमुलेशन करेगी, ऊपर जाके डिस्ट्रीब्यूशन। अगर तो देखो, जब आपने ट्रिगर लाइंस लगा ली हैं, अपर ट्रिगर लाइन पे काम हो रहा है, तो समझ जाओ कि डिस्ट्रीब्यूशन करेगी, गिरेगी। और ऐसा होगा कि गिरेगी, नीचे जाके सी बनाकर बाय कर देगी। देखो आपके टोटल 6 स्टेप हैं, एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ लिए हैं आपने। अब नेक्स्ट आपने जो पढ़ने हैं, री एक्यूमुलेशन और रीडिस्ट्रीब्यूशन, एक दिन में पढ़ा दूंगा। फिर ठीक है। आपका ग्रुप होगा सेल।
एक ही सेटअप के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन प्लस एक्यूमुलेशन वो पढ़ाऊंगा, फिर एक ही सेटअप के अंदर एक्यूमुलेशन प्लस डिस्ट्रीब्यूशन। 2-3 दिन में मैं आपके ये लेक्चर खत्म करके स्लोपी पे आ जाऊंगा। फिर ये स्लोप पढ़ाऊंगा आपको, आपका वाइकॉफ का मुकम्मल है, फिर वीएसए पढ़ाना शुरू कर दूंगा, पीछे वाइकॉफ में कुछ रह ही नहीं जाएगा। सही ये है। मैंने बहुत शॉर्ट किया है, मतलब 48 लेक्चर तकरीबन मेरे बनते थे, जिसको मैं शॉर्ट करके को 15 पे लेकर आया हूँ। बाकी वीएसए के हैं कुछ 10-12-15 वीएसए के लेक्चर हैं, वो मैं आपको कोशिश करूंगा टू द पॉइंट पढ़ाऊंगा, क्योंकि मेरा लेवल 4 बड़ी डिटेल के साथ यूट्यूब पे पड़ा हुआ है। ठीक है। अच्छा, एक और सवाल है। अभी जैसे ऑटोमेटिक रैली बन गई है, अब दोबारा जाकर इसका जब रीटेस्ट होता है ऑटोमेटिक रैली का, तो लो वॉल्यूम से होगा या हाई वॉल्यूम से? अगर लो वॉल्यूम के साथ होगा तो मार्केट वापस आ जाएगी, डाउन आ जाएगी, टेस्ट करने जाती है ना कि क्या ऊपर से कोई हमें डिस्ट्रीब्यूशन करने की इजाज़त है। अब मार्केट को यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन करने की इजाज़त ही नहीं मिलेगी, क्योंकि टेस्ट जो है ना मार्केट का कामयाब नहीं हुआ ना, मार्केट वापस आ गई है। इसका सबसे तरीकाकार अच्छा ये होता है कि आप 1 मिनट में आके देखो, जो रीटेस्ट करके मार्केट की कैंडल वापस जा रही है ना, हम्म। तो उसका लास्ट कैंडल देख लो कि वहां पे क्या सिचुएशन थी। लास्ट कैंडल के अंदर वॉल्यूम बहुत लो था, उसके बाद मार्केट वापस दोबारा टेस्ट करने आई है, टेस्ट करने आई है, फिर वॉल्यूम लो था, फिर सही उसके है। बाद दोबारा टेस्ट करने आई है, फिर वॉल्यूम लो था। मार्केट ने फिर हिम्मत ये की है कि यार अब मजीद ऊपर जाके खरीदार तो है ही नहीं ना। मैंने आपको मिसाल दी है कि कब्रिस्तान के बाहर क्या कुल्फियाँ हम बेचेंगे, या एक जगह पे रश है लेकिन वो रश फोतकी का है, वहाँ पे किसी बंदे की कोई डेथ हो गई है, तो वहाँ पे जाके अगर हम आइसक्रीम वाली वैन के ऊपर वो जो मखसूस सा अलार्म लगा होता है म्यूजिक वाला, वो जाके लगाएंगे ना, लोग हमें जूतियां मारेंगे। सही है। अच्छा सर, इसी डिमांड से जहां पे रिलेटेड। होगी ना, जहां पे डिमांड होगी वहीं पे सप्लाई होगी। डिस्ट्रीब्यूशन में स्मार्ट मनी सप्लाई कर रही होती है, लेकिन उसको यहां डिमांड मिल ही नहीं रही, मार्केट आगे जा ही नहीं पा रही, मार्केट इंटरेस्टेड है कि डाउन जाएगी। जब मार्केट डाउन जाएगी वो फिर बायर बन जाएंगे। एक कबाड़ का काम करने वाला जो कबाड़िया होता है, वो कबाड़िया कभी भी होलसेलर कबाड़िया जो होता है ना, आप उसके पास चले जाओगे ना, ईद के दिन भी चले जाओगे ना कि मेरे पास इतने टन लोहा है, वो आपको ये इनकार नहीं करेगा कि मेरे गोदाम में तो ऑलरेडी बहुत लोहा पड़ा हुआ है, मुझे ना बेचो, वो खरीद लेगा। तो स्मार्ट मनी अगेन बायर बन गई है, जब अगेन बायर बनी है तो उसने प्रॉफिट में जाकर बेचना नहीं है, ऐसे ही है। सिर्फ अच्छा आप। सर। जी। जी। सॉरी, आप कंप्लीट करें। नहीं नहीं, बस करो, आपकी बातों में से अच्छा, बात उसी निकलती होती है। उसी रेटर्स पे अगर हाई वॉल्यूम लगता है और मतलब कि मार्केट ऊपर जाएगी। जितने मार्केट रीटेस्ट पे ऊपर नहीं हाई जाती? वॉल्यूम रहेंगी, मार्केट जाएगी, क्यों नहीं जाएगी? कोई मुझे बताओ, कोई प्रूफ बताओ जहां पे नहीं, रीटेस्ट पे आई जैसे हो वॉल्यूम। जैसे अगर मेरा स्पॉट है, स्पॉट के ऊपर अगर हाई वॉल्यूम लगता है, ठीक है, मार्केट्स को ब्रेक करके वापस अंदर क्लोज कर कर मतलब उसको ब्रेक करके वापस अंदर क्लोज हो जाए, लेकिन उसका वॉल्यूम हाई होता है। मैं आपका क्वेश्चन ही नहीं समझ पा रहा, आप एक्सप्लेन क्या करना मतलब चाह रहे हैं? ऐसी जैसे सिचुएशन के ना चार्ट, ऐसी सिचुएशन के चार्ट या टाइम फ्रेम। अब यहां पे देखो, ये रीटेस्ट हो रहा है, हाई वॉल्यूम के साथ हो रहा है, बिल्कुल तो हाई मार्केट को वॉल्यूम। पता है, मार्केट को पता है कि यहाँ पे जो है ना लोग सेल में इंटरेस्टेड हैं। मार्केट थोड़ा सा ऊपर गई है, ये नीचे आ गई, कर लो सेल। अब मजीद मतलब यहां से लोगों ने सेल किया होगा कि नहीं किया होगा? किया होगा। सारा एब्जॉर्ब करते वो गई ऊपर। मतलब जहां जहां रिटेस्ट हो रहा हो हम वहां देखेंगे लो वॉल्यूम से रिटेस्ट हो। भाई सॉरी सर, बात आपने आप काट रहा हूँ। अल्लाह करे आप लोगों को ना 100 स्टैंडर्ड लाटें लगाने की ना अल्लाह ताला तौफीक दे। जब आप लाटें लगाओगे ना, आजकल तो लिक्विडिटी है, 100 स्टैंडर्ड लॉट ना सेकंड के करोड़वें हिस्से में बैंक उठा लेते हैं। एक टाइम हुआ करता था कि हमारी एक स्टैंडर्ड लॉट फंस जाती थी, सेल पे लगाया होता था, मार्केट वो गई, मार्केट वो गई, हिट ही नहीं होता था। आज इतने ऑर्डर अगेंस्ट पड़े हुए हैं कि आप जैसे ही मार्केट ऑर्डर भी पंच करोगे फौरन एग्जीक्यूट हो जाएगा, खत्म, ऐसे साउंड आएगा कि लो जी आपका ऑर्डर फुलफिल हो गया है। सही। तो लिक्विडिटी इतनी ज्यादा है, अब स्मार्ट मनी के पास है लाखों की तादाद में लौटें, तो उनको उनकी लौटें फुलफिल नहीं होती तो उनको इस तरह के मनूवर करने पड़ते हैं। सेल में भी पैसा कमाते हैं ना, शॉर्ट करते हैं, बैंक उठा लेते हैं, शॉर्ट करके आ जाते हैं, जब बाय करने लगते हैं तो यहां से फिर अगेन मूव कर देते हैं। और जी बैंक्स जो है ना किसी टाइम के अंदर बैठे होते हैं, मतलब बैंक की टाइमिंग्स होती हैं, उसके ऑफ टाइमिंग जितनी भी ट्रेड होनी है ये रिटेलर्स की आपस में कटती है, आपकी मेरी कटेगी। आजकल वैसे तो बैंक्स ने 24 घंटे एलपी। हाँ, बेस्ट टाइमिंग कौन सी होती है? वैसे हम कौन से टाइम पे देखें?
डिपेंड करता है, आप सेशन टाइम कोई भी सेशन टाइम चूज कर लो, आपका वो बेस्ट टाइम है। बस ठीक है, कोई क्वेश्चन, या अब इसको शॉर्ट ठीक। करते हैं, मेरा जी, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया। थैंक यू। थैंक यू। इकरामुल्लाह यूसुफ जई अनम्यूट करो, लास्ट कॉल है आपको जी। वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर ये एक दफ़ा 15 मिनट्स का चार्ट कर ले, वो तकरीबन क्लियर हो गया है, लेकिन इससे पहले जी, कल ये +4 ये जो बड़ी कैंडल बनी है ना लेफ्ट साइड पे, ये आपकी नहीं वॉइस नहीं क्लियर है कमला। पीछे 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 की तरफ, ये वाली। हाँ ये वाली, हम्म। ये वाली सर, इसको अगर हम बाइंग क्लाइमेक्स ले लेते हैं तो इसके बाद ऑटोमेटिक रिएक्शन भी आया है, हम्म। तो इसके बाद ये जो ऊपर की तरफ जा रहा है, ये इसका कुछ समझ नहीं आया है कि ये क्या हुआ। हाय 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 हाय। बाइंग क्लाइमेक्स के इनसाइड के ऊपर सारी मूव हो रही है। ये इस मूव के बाद मार्केट अगर इनसाइड मूव कर रही है, सपोर्ट के ऊपर ही काम कर रही है ज्यादातर, तो कहाँ पे जाएगी? सर अपसाइड वो, पे ही जाएगी ना। जी वो, लेकिन वो जो उसका रीटेस्ट था वो भी लो वॉल्यूम से था, और जो ऊपर जा रहा था रीटेस्ट के लिए, सेकेंडरी टेस्ट के लिए, तो वो भी तो लो वॉल्यूम से था। यार इस सिनेरियो में ना, मार्केट ने हर टाइम आइडियल कंडीशन में नहीं रहना कि हम कहें कि यार यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन, हमें एक्यूमुलेशन के साइन नहीं मिले, नहीं मिले, मैं भी मान रहा हूँ नहीं मिले, तो जी ये छोड़ दो, ये मूव हमारी थी ही नहीं। और किस टाइम की मूव थी? रात के टाइम की मूव थी, इस टाइम आप जाग रहे थे। ये सुबह एशियन इसने टाइम में था। ये यहाँ पे होना था, काम होना था, ये न्यूज़ आई है जब वॉर शुरू हुई है ना, ये तब की मूव है। जी हाँ यहाँ पे सुबह काम होना था, यहाँ पे मार्केट ने वेट करना था, नहीं किया वेट, वो गई। हाँ, तो इसके बाद फिर हमसे दोबारा ये जो ऊपर वाला मूव मार्कअप इसको समझते हैं, उसके बाद फिर उसमें सेलिंग बाइंग क्लाइमेक्स देखता है। तो बस ठीक है ना, आपको एक चीज मूव नहीं मिली, आपको वो आपकी ट्रेड ही नहीं थी, ये आपकी ट्रेड, यहाँ पे तो आपको ट्रेड मिली है ना, इस जगह पे तो ट्रेड मिली है ना आपको। हाँ इधर मिली, इधर इधर नहीं मिली, भी। इधर नहीं मिली, इधर मिली है, इधर नहीं मिली, इधर मिली है। मैं तो भाई अब बच्चों को बाय करवाता फिर रहा हूँ यहाँ से, अब तो खैर टाइम खत्म हो गया बाय का। मैं तो यहाँ से बाय करवाता फिर रहा हूँ बच्चों को कि यार अभी भी मार्केट को जो है ना अपसाइड पे देख रहा हूँ मैं। हाँ नहीं वो तो अभी अभी तमाम पेयर गिर रहे थे, तमाम पेयर डाउन आ रहे थे। ये सॉरी, DXY अब जा गिर रहे रहा थे। था, यूरो USD अप जा रहे थे। जी हमारा गोल्ड से ज्यादा गिर रहा था, ये देखो, यूरो USD अप, GBP अप, और गोल्ड भाई साहब डाउन। हाँ, नीचे आ रहा था। हाँ, उसके बाद तो मिला था, लेकिन मैं कहा था कि ये उसका रीएक्यूमुलेशन का हो रहा था यहाँ पे किस्सा। कहाँ पे रीएक्यूमुलेशन हो रहा था? वो जो नीचे जो एशियन टाइम में लगा था। यार ये कुछ भी नहीं था, अब इसको छोड़ दो, ये न्यूज़ की इम्पैक्ट था, लोगों ने पैसा फेंका है, एशियन सेशन में न्यूज़ आई है, उन्होंने उठा के पैसा गोल्ड में इन्वेस्ट कर दिया है। हाँ सिर्फ पंपिंग के लिए गया वो। हाँ, तो बस पंप हुआ है गोल्ड, अच्छा पंप हुआ है। अब ये तो सिक्योर है ना, जिन्होंने यहाँ से बाइंग की होगी वो तो सिक्योर बैठे हैं ना। गोल्ड ऑल जी टाइम हाई भी लगा सकता है, अगर ये 2-3 दिन प्रेशर और लग गया, कोई US ने इसके अंदर इंटरफेयर कर दिया, गोल्ड आपको मिलेगा 5,000 पे। जी सही, बस सिर्फ ये कंफ्यूजन हो रहा था इसका, तो ये समझ नहीं आ रही थी कि ये क्या हुआ था। चलें, थैंक यू सो मच। उनका शुक्रिया। सैयद नकवी अनम्यूट करो। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम वालेकुम सलाम, ठीक ठाक। अच्छा सर, फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी आवाज़ नहीं समझ आ रही, कोई समझ नहीं आ रही आपकी आवाज़। हेलो, अब आ रही है आवाज़ सर? अब आ रही है, साफ आ रही है जी। अच्छा सर, ये पूछना था, ये काफ़ी क्वेश्चन तो क्लियर हो गया, यही वाली जो आपने ट्रिगर लाइन लगाई हुई है, एक तो ट्रिगर लाइन लगाने में थोड़ा सा इशू होता है। दूसरा सर, ये अभी जब आपने बताया कि ये जो स्प्रिंग लगा था और वो हाई वॉल्यूम से रीटेस्ट था, तो वो नीचे की तरफ आई है। ये जो लास्ट दो कैंडल्स नीचे की तरफ आई थी बड़े वाली, इनका हम्म। पूछना था कि ये स्प्रिंग किस तरह है। मतलब आप कहते हैं ना कि स्प्रिंग जो है वो शेक आउट होती है, तो मुझे इस लिहाज से थोड़ी कंफ्यूजन थी। मैंने कहीं पे भी स्प्रिंग का शेक आउट किसी भी पैटर्न में हो सकता है। शेक आउट पढ़ाने की हद तक जो मैंने आपको शेक आउट पढ़ाया वो एक पैटर्न का नाम है। जी जी। नीचे आकर मार्केट को जमीन से हिलाना, इसको शेकआउट बोलते हैं। आप ऊपर से हिलाना अपथ्रस्ट होता है, किसी बिल्डिंग को ऊपर से हिलाओगे इसको अपथ्रस्ट बोलेंगे, नीचे से हिलाओगे तो शेकआउट कहेंगे।
यहाँ पे मार्केट में फेज सी जो है ना, जिसको स्प्रिंग बोलते हैं, देखो जी जी। स्प्रिंग को दबाते हैं तो क्या होता है? वो ऊपर की तरफ उठता है सर। ये स्प्रिंग है, इसको नीचे प्रेस करोगे कि क्या होगा? मार्केट ऊपर जाएगी ना। तो ये जी जी। वाइकॉफ के मुताबिक ये स्प्रिंग है मार्केट को नीचे दबाया गया ऊपर ले जाने के लिए। आप ओवरऑल पूरी मार्केट को स्टडी करो, जितनी मार्केट फॉल करती है ना उतना ज्यादा ऊपर जाती है। ये फॉल करती है ऊपर जाती है, फॉल करती है ऊपर जाती है, फॉल करती है ऊपर जाती है, फॉल करती है ऊपर जाती है। कभी कोई डिक्लाइनिंग आपने यहाँ पे डेली में आ जाओ, बल्कि मंथली में आके दिखाता हूं, ये क्या सिचुएशन है। जी सर। तो ये नीचे आ के गई है, ये डाउन आ के गई है, ऐसे नहीं ऊपर चली जाती। जी सर। तो ये स्प्रिंग होता है। और अगर इस तरह की देखने की आदत बना लोगे ना, आपको दिन में एक अच्छा सेटअप 400-500 पिप का जरूर मिलेगा। राइट सर। ये 303 पिप का ये सेटअप था, लाजमी मिलेगा। ये जैसे ये नजर आ जाए ना इस तरह की डाउनफॉल मूव, और पता हो कि यार इसके पीछे बाइंग क्लाइमेक्स आया था, यहां से यहां तक। अब देखो यहां से यहां तक तो उठाया है मैंने, फिर भी बच्चों को कहा है कि आपका डेफिनेट एसएल ये है। जी। चलें, ठीक हो गया यार। हो गया क्लोज क्लोज करते हैं। सर। ओके, अल्लाह हाफिज। अच्छा इनामुल्लाह, यार बस लास्ट में ये दो बच्चे बचे, इनामुल्लाह और अब्दुलरहमान, जल्दी जल्दी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा एक क्वेश्चन ये था कि ये स्प्रिंग या अपथ्रस्ट की जो टेस्ट होती है, हम्म। तो इसकी रेसेंट कैंडल्स की निस्बत हम वॉल्यूम को कम देखेंगे या स्प्रिंग की निस्बत में? ये रीसेंट एक्सप्लेनेशन। कैंडल, रीसेंट कैंडल की स्प्रिंग से बड़ा भी हो जाए तो खैर है, लेकिन रीसेंट जो है ना 2-3-4 कैंडल्स में वो वॉल्यूम वहां पे आके वॉल्यूम कम हो रहा हो, कुछ चीज मिल ना रही हो, ये वॉल्यूम इस पर्टिकुलर कैंडल का बिजनेस है ना, इससे इसका क्या तल्लुक है? अगर सिर्फ हमने ये देखना है कि इस इलाके में आकर, इस एरिया में आके मार्केट को कुछ बिजनेस मिला है, नहीं मिला, कोई कारोबार नहीं हुआ, जब नहीं मिला मार्केट ऊपर चली जाएगी। हमें ठीक है, डर थैंक किस यू चीज सर, से बस यही लगता था। है? हमें डर इस चीज से लगता है कि अगर रीटेस्ट पे वॉल्यूम हाई हो रही है ना, तो फिर मार्केट ऊपर नहीं जाएगी, हमें इस चीज से डर लगता है। बाय बाय करने में, मुझे यहाँ बाय का बटन दबाने में कौन रोकेगा? यहाँ से मैंने बाय किया होता, किसी भी वजह से बाय किया होता, तो 49 पिप्स की मेरी ट्रेड थी, उसके बाद लो एसएल ये पड़ा है। तो जब रीटेस्ट हो रहे होते हैं ना, बस रीटेस्ट के ऊपर तसल्ली कर लो कि मार्केट को यहाँ से कोई ऑर्डर नहीं कलेक्ट हो रहे, फिर मार्केट ऐसे मूव करती होती है, ऐसे जाती होती है। चलें, थैंक यू। ठीक है सर, और कोई थैंक यू। क्वेश्चन? थैंक यू सर, ओके जज़ाकल्लाह ओके। खैर। ओके, अब्दुल रहमान अनम्यूट करो। अब्दुल रहमान, आपकी आवाज नहीं आ रही। जोहेब अली अनम्यूट करो। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, मैंने ये पूछना था, साइकोलॉजी पे लेक्चर मिलेंगे? साइकोलॉजी के लेक्चर मेरे नेक्स्ट वीक से यूट्यूब पे आना शुरू हो जाएंगे, आपको मुसलसल मिलेंगे, वीक में 1-2 मिलेंगे और मुसलसल मिलेंगे, और वो बड़े काम के होंगे। मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, खास वो करके आपको आपके वो लेक्चर में। आपको वो आपको टू द पॉइंट मिलेंगे, वाइकॉफ को मद्देनजर रख के मिलेंगे, मेरी पर्सनैलिटी को मद्देनजर रख के मिलेंगे, मैं अपने स्टूडेंट से मुखातिब हूँगा, आप लोगों से ही बात कर रहा हूँ, और वो प्रॉपर जैसे प्रोफेशनल किस्म की वीडियोस होती हैं वो मिलेंगी आपको। उसकी तैयारी जी मुकम्मल मैं हो गई है, मेरा स्टूडियो बन रहा था, बस स्टूडियो कंप्लीट हो गया, बस मैं अब आप लोगों को नेक्स्ट वीक से दूंगा लेक्चर। जी मुझे वो आप जो लोगों की सब कामयाबी इस टाइम ये है कि कम से कम महीना 2 महीने आप लोग इधर उधर की सुनने को भी ऑफ करो। बाकी मेंटोर सब काबिल एहतराम है, लेकिन जो मेहनत मैं आप लोगों पे कर रहा हूँ ना, मैं आप लोगों को, मुझे पता है मैंने आपको क्या पढ़ाया था और आपने कितना समझा है, कितना रह गया, तो एक दफ़ा मेरा एंड देख लो कि यार इस बंदे के पास कुछ है कि नहीं है, क्या ये ट्रेडर हमें बना सकता है कि नहीं बना सकता। उसके बाद फिर आप लोग जितने मर्जी मेंटोर्स को विजिट करो, सारे काबिल एहतराम है। लेकिन अभी क्या होगा, हर बंदे की अपनी साइंस है ना यार, हर बंदे के दिल का आपको नहीं पता कि उसके दिल में क्या छुपा हुआ है। मैं इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर, मेरा कोई इंटेंशन आपसे पैसा कमाना नहीं है। बिल्कुल सर। बात पता क्या है सर, मैंने वीएस से पढ़ाने वाले बहुत बंदे देखे हैं, सुने हैं, ठीक है ना, लेकिन जितना आप सर का पा रहे हो ना, इतनी डीप कोई भी नहीं जाता।
इतनी इतनी फीस लेकर भी इतनी डीप में कोई भी नहीं जाता। यकीन करें, ये जितना आपने पढ़ा है ना अभी तक, कोई बंदा ऐसा नहीं मुझे मिला आज तक यूट्यूब पे वो कोई ऐसा पढ़ाता हो। आप यूट्यूब ठीक की है ना बात कर रहे हैं, हमारे पास स्टूडेंट है जिन्होंने $250 दिए एंड पे उनको कुछ नहीं मिला। पर 250 नहीं, 1 1 हज़ार डॉलर दे के भी ऐसे लेक्चर नहीं मिलते। बड़े बड़े नाम है पाकिस्तान में, लेकिन वो चलो, नहीं ऐसे पढ़ाते। अल्लाह उनको खुश रखे, हिदायत दे। हम लोग अब क्या हाँ। किसी किसी की वो बात भाई करें, रेलेवेंट लेकिन बाकी क्वेश्चन कर ले बस, बाकी सर जी टाइम हर बढ़ जी रहा है। बंदे का अंदाज जी विकास हर भाई, बंदे का अंदाज अलग मैंने होता कहा है। सर रेलेवेंट क्वेश्चन करवा लें, वीडियो लंबी हो जाएगी, अपलोडिंग में इशू आएगा। बस क्लोज क्लोज, ओके ठीक है अच्छा जोहेब। सर, जी चलो ठीक है, बहुत ओ, शुक्रिया। ओके थैंक यू। हमारा लास्ट क्वेश्चन है जी, जल्दी करें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर क्या हाल है? ठीक है खैरियत अल्हम्दुलिल्लाह। सर। एक क्वेश्चन ही है आपकी कि मैंने ना मतलब सारे लेक्चर्स देखे हैं, मतलब रेगुलर क्लास भी लेता हूँ, लेकिन यकीन करें सर कोई समझ नहीं आ रही। कभी पीडी नहीं पता लग रहा होता, कभी एससी नहीं लग रहा होता, एआर नहीं लग रहा होता। मतलब थ्योरी पे फोकस करूँ तो प्रैक्टिकल में ना वो मतलब इशू आ जाता है, वहां पे समझ नहीं आ रही होती। होए होए, आप लोगों में से ना कुछ बच्चे ऐसे निकलेंगे जो थोड़े से ज़हीन होंगे, मैं उनकी बकायदा ड्यूटी लगाऊंगा, वो आप लोगों को ना थोड़ा थोड़ा टाइम दिया करेंगे। नहीं तो जी बैच 5 आएगा, बैच 6 आएगा, कभी तो आ जाएगी ना समझ। छोड़ने वाला मैं नहीं हूँ, आप लोगों को टेंशन ना लो। तो यहाँ ठीक हो पे एक गया ठीक। सजेशन दूंगा इन अनान भाई को। जी। इनको जैसे मतलब चार्ट पे जैसे भी जिस तरह की भी समझ आती है उस तरह की मार्किंग करके डिस्कॉर्ड पे मतलब सेंड करें और मतलब चेक करवाएं। फिर जो भी इनके रेलिवेंट सीनियर होंगे वो इनको गाइड करेंगे कि यहाँ से इनसे मिस्टेक हुई है, यहाँ पे इतना इन्होंने सही किया है। अब आस्ता आस्ता फिर इनकी जो भी क्वेश्चन होंगे वो क्लियर होते जाएंगे। अगर इस तरह हम्म। मतलब क्वेश्चन करेंगे तो हम कुछ भी समझा नहीं पाएंगे। मतलब जितना भी समझ आता है उतनी मार्किंग करके आप डिस्कॉर्ड पे शेयर करते जाएं। सर असल में उसमें ना जो भी सही होगा, मैंने हाँ मतलब जो मैं भी सही होगा हम वो गाइड कर देंगे, और जो भी रॉन्ग होगा उसके बारे में उनको इन शॉर्ट गाइड करते जाएंगे, यहाँ पे ये गलती की है ये। फिर आस्ता आस्ता इनको मतलब इनका इंटरेस्ट बिल्ड होता जाएगा और इनकी गलतियां भी दूर होती जाएंगी। सर सिर्फ ना एक चीज का इशू आ रहा है कि अब मतलब वो कभी एआर बन जाता है, कभी वो नहीं बनता। मतलब मार्केट कभी कुछ बिहेव कर रही होती है, कभी कुछ बिहेव कर रही होती है। मेन इशू तो ये आ रहा है। आप थ्योरी पास करके प्रैक्टिकल में आओ, लाइव में आओ, आपकी टेंशनें खत्म हो जाएंगी। डेली लेक्चर है वहां पे, डेली। ये बैच 4 खत्म हो जाएगा, लाइव नहीं खत्म होगी, टेंशन ना लो। ठीक है, मैं क्लोज करने लगा हूँ। अल्लाह हाफिज। जी ठीक है सर, अल्लाह हाफिज। ओके जी, अल्लाह ओके सर, हाफिज, अल्लाह अल्लाह हाफिज, हाफिज़। अल्लाह हाफिज।